5 लोग आए हैं एकदम टॉप। उसके बाद फाइनल कराने का मेरा मोटिव ये था, पहले मैंने नहीं सोचा था कि फाइनल भी कराना है, बट द प्राइमरी मोटिव यही था कि अगर मैंने कुछ चीज़ ऐसा स्टार्ट किया तो आई शुड लीव इट एज एट अ क्लोजर। क्योंकि 5 लोगों से सेम चीज़ पूछ लिया था, तो बनता था कि एक हम्म, ऐसा क्विज भी होना चाहिए जो बिल्कुल कुछ अलग अलग। अलग दिखे। ठीक है। सो बाय द टाइम अभी अपन करते हैं शुरू, एक एक करके सब अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर दो, शॉर्ट इंट्रो 3-4 लाइन में, अल्फाबेटिकली शुरू हो जाओ। नहीं हूँ ना अल्फाबेटिकली पहला तो। ये भी सोचना है। हाँ हाँ। ये नहीं कॉलेज नहीं मैं ही वालों हूँ, मैं वाली ही फील क्यों आ रही है? हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम अद्वैत है। 1 घंटे पे नहीं चलो। हाँ तो आई एम अद्वैत। आई एम अ 2019 पास आउट उत्कर्ष वाली बैच से ही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड आई एम स्टार्टिंग माई एमबीए फ्रॉम आई एम कैलकाटा दिस ईयर। ओहो, पहले ही फाड़ के भाई रख दी एकदम बाकी पार्टिसिपेंट की। देख। साइकोलॉजिकल प्रेशर। नेक्स्ट। तो हम लोग का इंट्रो जरूरी है अभी। बिल्कुल जरूरी है भाई। Okay, After this. so I am Mansi, although the name might be showing Manas, and I'll be starting my MBA from HSC JIMR. And previous to that, I was working with MG Motor और आप लोगों की सीनियर हूँ। ये था सैवेज। ठीक है। ओके। Okay, so my name is Raj Daruwala. Currently, I am working in Reliance Industry Limited, and I am 2020 pass, आई pass गॉट out in electrical engineering, एंड आई एम कैट junior of एस्पिरेंट Utkarsal, एंड आई एम कैट and I am a CAT एस्पिरेंट। aspirant. ठीक है, नाइस। हाँ भाई, तो मैं हूँ राज शाह। तो भाई मैं भी 2020 बैच का पास आउट हूँ, और वही है कि अगले साल जब क्विज होगी तो ये मानसी मैम की तरह मैं भी तौर मारूंगा कि मैं भी कोई अच्छे कॉलेज में हूँ और सीनियर भी हूँ। अभी खाली सीनियर का तौर मार सकता हूँ। शिवांग, मैं तेरा सीनियर हूँ, ठीक है? Yeah. So hi everyone. I'm Shivang Vyas. I'm the youngest in the crew today. Recent pass out of 2021 civil engineering, and I'll be pursuing my job career in a couple of days at Rajkot. I'm very excited. Thank you. हो गए सब। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। निमेश, नेक्स्ट Mhm. स्लाइड। ओके, सो ये तो अपना पोस्टर हो गया। ठीक है, क्विज का फॉर्मेट समझ लेते हैं। सो 3 राउंड्स होंगे, 430 पॉइंट्स स्टेक पर है, बता दिया मैंने। मिक्स्ड बैग फर्स्ट राउंड है, 10 क्वेश्चंस, उसमें 200 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 20 पॉइंट्स फॉर ईच क्वेश्चन। फिर एक राउंड है मैं भी क्विज मास्टर, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबसे क्विज क्वेश्चंस बनवाए गए थे, तो सबका इंडिविजुअल एक क्वेश्चन है। ठीक है, दे विल बी द क्विज मास्टर फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर थर्ड है स्मॉल मिलाओ लार्ज बनाओ। ठीक है, ये थोड़ा एक नया कनेक्ट है, लार्ज लॉन्ग कनेक्ट इसको ऐसे क्विजिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, बट मैंने थोड़ा अलग नाम दिया है, थैंकफुल टू राज दारू वाला। तो वी हैव 5+1 क्वेश्चन ओवर हियर। इसमें ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन तो सीरीज चलेगा, सबको मिला के एक फाइनल उससे आंसर निकलेगा, और 30 पॉइंट्स टेक रहेंगे उस एक क्वेश्चन के, 50 और 20-20 पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन के, वैसे हो गए। राइट। ऑर्डर फॉलो का मैंने तुम्हें सीक्वेंस पिछली बार से थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे क्यूमुलेटिव टॉप 5 में, निमेश एक बार स्कोर कार्ड दिखाना। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा अपना स्टार्टिंग में। लाइक हम शिवांग से स्टार्ट करेंगे, फिर अद्वैत, फिर दारू, फिर राजशा एंड मानसी। इस ऑर्डर में फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, और इन केस फॉर एग्जांपल शिवांग के पास डायरेक्ट था पर उसका आंसर राज शाह ने किया, तो नेक्स्ट डायरेक्ट मानसी झा पर आएगा। ठीक है, दैट विल बी दी ऑर्डर। ठीक है निमेश, बैक टू पीपीटी। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने इसका एक ऐसा थीम रखा था कि कुछ ऐसा सेफ्टी स्लाइड ऐसा मैं बीच में रखता था, तो मैं ऐसे जोक्स वगैरह मारता था, बट ऐसा आउट ऑफ माय लव फॉर उर्दू पोएट्री एंड हिंदी पोएट्री कंबाइंड। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये बशीर बद्र का एक कोट है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट राउंड की। ठीक है, सो नेक्स्ट, मिक्स्ड बैग। 10 क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक सो रैंडम आई कुडंट इवन कैटेगराइज देम। +20 फॉर करेक्ट और +10 इफ करेक्ट इन दी सेकेंड लैप, मतलब हाफ। मैं हिंट दूंगा, एक क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता है पूरे लैप में, आई विल बी गिविंग हिंट, हाफ पॉइंट्स देंगे। पार्ट पॉइंट्स विल बी ऑन माय डिस्कशन, बट आई विल बी कंजर्वेटिव। लाइक लास्ट टाइम ऐसे 2 नंबर 3 नंबर दे रहा था, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई विल बी वेरी कंजर्वेटिव इन दैट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम लिमिट मैंने इस बार रखी है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत 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 टाइम ले लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पूरा ऐसा क्विज का फील, इसलिए टाइम लिमिट आई हैव केप्ट 90 सेकंड रहेंगे। और जिसको क्वेश्चन जिस पर डायरेक्टेड होगा उसके लिए 90 सेकंड्स रहेंगे। ठीक है, वो 90 सेकंड शुरू कब होंगे? जब मैंने कोई क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, एक बार मैं ऐसा इंट्रोड्यूस करूंगा, दूसरी बार मैं ऐसा 2 बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए, जैसे अगर एक बार क्वेश्चन पास होता है, जैसे डायरेक्ट वाले ने नहीं किया आंसर और दूसरों पर आता है, तो उनके लिए 10 ही सेकंड्स रहेंगे। ठीक है, वैसे इनफ टाइम है क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट। ठीक है, तो गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शहसवार इज हॉर्स राइडर और तिफल यानी चाइल्ड। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भाई जो बंदा रिस्क लेता है वही गिरेगा और वही फिर ऊपर जा पाएगा। मतलब शहसवार इज हॉर्स राइडर। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, निमेश अभी तू म्यूट कर दे क्योंकि इसमें जो सब ऑडियो आता है ना, तो फिर वो उसका गैलरी में पूरा दिखता है। तो इट इज डायरेक्टेड टू शिवांग, और मैं बोलूँ तो फिर अनम्यूट कर देना। डायरेक्टेड टू शिवांग। तो शिवांग, यू हैव टू टेल मी व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज। इट्स एन इनएग्जॉस्टिव लिस्ट। बांग्लादेश फानी, थाईलैंड अम्फान, फिर बांग्लादेश निसर्ग, फिर इंडिया गति, ईरान का निवार, और मालदीव्स का बुरेवी, देन म्यांमार वॉट। ठीक है, ये कोई लिस्ट है किसी चीज की। बांग्लादेश का फानी है, थाईलैंड का अम्फान है वो चीज, बांग्लादेश का निसर्ग है, इंडिया का गति है, ईरान का निवार, मालदीव्स का बुरेवी, म्यांमार का क्या है। और टाइम और मैं स्टार्ट कर देता हूँ। Okay. तो ये तो मतलब साइक्लोन्स के नाम हैं। साइक्लोन्स के नाम है। सो साइक्लोन फानी, साइक्लोन निसर्ग, जिसका नहीं पता उसका ही आपने पूछा है। So I am that smart, right? ओके, लिमिटेड टाइम रहेगा इसलिए। हाँ, पास पास Okay, so it will be pass to Advait. ठीक है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे शायरी में बोला था रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, पहले म्यांमार ईस्ट में, गुजरात वेस्ट में, लेकिन मेरा आंसर साउथ है। ताउक्ते इज एक्चुअली करेक्ट। ताउक्ते, म्यांमार ने ताउक्ते नाम दिया था। तो देखो ऐसा होता है कि कोई भी, अच्छा पहले शेयर पढ़ लेते हैं। थैंक्स निमेश। सास के साथ अकेला चल रहा था, सास गई तो सब साथ चलने लगे। तो ये हमारे एक गुलजार साहब ने बोला है, भाई सास के साथ अकेले चल रहे थे, सास गई तो सब साथ चलने लगे। ठीक है, क्या बात है। ताउक्ते जो है, अच्छा पहले तो साइक्लोन का नॉमेनक्लेचर हम समझते हैं। तो होता क्या है कि जितनी भी ये इंडियन ओशन के अराउंड कंट्रीज हैं, तो इन सब का एक एसोसिएशन है। तो वो जो कंट्री है वो हर एक स्पेसिफिक साइक्लोन का नेम डिसाइड करती है। एक पूरा पूल बना हुआ है नाम का, राइट। और उस पूल में से वो लोग नाम डिसाइड करते हैं कि किसको क्या नाम, एक पूरा लिस्ट बन जाता है। उस लिस्ट के हिसाब से सीक्वेंशियली नामों को ऐड करते रहते हैं। और मैंने इनफैक्ट ये ट्वीट भी किया था कि म्यांमार हैड नो राइट टू नेम ताउक्ते एज इट when it didn't even move a leaf over there. So did we name their military coup as आपदा में अवसर और सरकार मुक्त बर्मा? So म्यांमार ने ताउक्ते नाम दिया था और वो आया था थ्रू अरेबियन सी। That was my tweet। और ironically शिवांग ने इसको लाइक किया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। हाँ,
बट और मतलब इसके बहुत ठीक है जोक्स वोक्स भी बने थे बट या म्यांमार जब नेवर माइंड दैट्स व्हाट यू कॉल द क्विज या बट निमेश ओमान आई का आप पूछते तो पता चल जाता यस तो फर्स्ट 10 पॉइंट जो है वो अद्वैत पर जाएंगे, तो निमेश +20 अद्वैत को करना। मीनवाइल मैं तुम्हें ऐसा भी बता देता हूँ, जैसे अम्फान जो था तो वो थाईलैंड ने नाम दिया था, और अद्वैत शायद उसी साल थाईलैंड भी जाकर आया था, उससे 1 या 2 साल पहले। आई डोंट नो उसका ऐसा कुछ पता हो तो, बट ये Some ऐसा doubt. पूरा सीरीज चलता है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट कौन सा आने वाला है। तो देखो यास तो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आएगा गुलाब, तो अभी तुम देख लेना न्यूज़पेपर में गुलाब ही आएगा जो पाकिस्तान ने नाम दिया है, तो जस्ट होप इंडिया में ना आए। सो निमेश एक बार स्कोरबोर्ड दिखाना अगर अपडेट किया हो अद्वैत का +20 हो। ओके, सो वी हैव अद्वैत विद +20। नेक्स्ट डायरेक्ट होगा आई सपोज राज दारूवाला पर, ठीक है दारूवाला। ओके नेक्स्ट, ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी द ट्रेंड। ओके, व्हाट ट्रेंड? Volvo released a video ad in 2013 featuring Jean-Claude Van Damme, a fight choreographer and martial artist. The ad was in fact a live test of Volvo dynamic steering, where a perfect precision steering was made possible by moving two trucks backwards, parallel to each other. With several parodies of this event came up, it also got connected to a significant Bollywood trend. The first of this was observed in the movie Fool or Kate in 1991 itself. Subsequently, it was featured in several other movies as well, featuring the same actor. सेम एक्टर यानी कि वो बॉलीवुड ट्रेंड में सेम एक्टर, ठीक है। एक बार हिंदी में भी ऐसा बता देता हूँ, दूसरी बार रिपीट कर देता हूँ। तो वॉल्वो ने एक वीडियो एड रिलीज किया था 2013 में, विच फीचर्ड जॉन क्लॉड वैन डाम, एक फाइट कोरियोग्राफर और मार्शल आर्टिस्ट है। This ad, it was actually a live test of a particular technology called Volvo Dynamic Steering, where a perfect precision steering was made possible by moving two trucks backwards parallel to each other. अभी ऐसा हुआ इस इवेंट के बाद इसकी बहुत सारी पैरोडीज आई, इंटरनेशनल में भी इंडिया में भी, और इट गॉट कनेक्टेड टू अ सिग्निफिकेंट बॉलीवुड ट्रेंड। और फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था फूल और कांटे मूवी में 1991 में, ठीक है। अभी देखो एड 2013 का है, बट बॉलीवुड का वो फर्स्ट टाइम वो ट्रेंड ऑब्जर्व किया था 1991 में, और सब्सिक्वेंटली इट वाज फीचर्ड इन सेवरल अदर मूवीज फीचरिंग द सेम एक्टर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ दारू। 90 seconds I'll be giving, and then I'll be passing it to Raj Shah. हेलो ऐड उफ और काटे में बस एक गैस मार रहा हूँ, ऐसा आइडिया नहीं है। फूल और कांटे देखे ही नहीं तो कॉलेज लाइफ बोलते उसे। So Daru, 60 seconds more. स्प्लिट स्क्रीन Then कुछ ऐसे 60 60 60. हाँ नहीं मतलब कुछ ऐसे डबल रोल या स्प्लिट ऐसा कुछ था No, वॉल्वो का ऐड याद नहीं आ no, रहा। not double roll. Passes to Raj Shah, and now जितने भी participants हैं सबको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, so either guess or pass. So नहीं अच्छा रुको, अभी 90 सेकंड्स हुए नहीं है, 50 ही हुए हैं, तो अभी नहीं तो नहीं है, पास चलो बैंड पास पास हाँ पास। राज शाह। पास पास हाँ, ये क्या अजय देवगन जो वो दो चीजों पे आता है वो है क्या? घोड़े पे आता है, गाड़ी पे आता एग्जैक्टली है, ये कुछ ऐसा? ये वही चीज है, बहुत ही अच्छा गेस किया राज ने। तो एक बार अपना शेर वाला स्लाइड लगा दिया जाए। तो इतना क्या सिखाए जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ, गुलजार साहब का ही है ये। वाह। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्प्लिट ऑन टू पैरेलल व्हीकल्स, ये एक एड है, एक बार ये एड देखो। आई होप वीडियो सबको दिख रहा है। Yes. Yeah. ओके, मीनवाइल राज को +10 मिलेगा इसमें, आई फॉरगॉट टू अनाउंस।
प्लस 20 मतलब प्लस अगर 20 इसका प्लस 20 हाँ हाँ सॉरी प्लस 20 ये देखो पूरी बढ़िया बुद्धि है भाई तो 20 मैंने 20 ही दिया भाई अपना निमेश एकदम बढ़िया स्कोरर है तो निवेश भी तो बनिए है। हाँ ओके मीनवाइल निमेश इसमें है ना अभी साउंड नहीं आया है ठीक है तो मतलब किसी को भी नहीं आया ना पार्टिसिपेंट्स को साउंड नहीं, ठीक है तो मैंने तुझे आया शायद, आया किसको आया साउंड मेरे मेरा को म्यूट आया। होगा नहीं, शायद इसलिए नहीं आया होगा। अच्छा एक बार फिर वापस से लगाना स्लाइड साउंड नहीं आया क्योंकि मुझे तो आया 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 अब आया? ठीक है हाँ अरे ठीक है तेरा हाँ, म्यूट था इसलिए नहीं आया ठीक है म्यूट ही हाँ। रख बाकी नेक्स्ट टाइम मुझे साउंड कैसे? पड़ेगा तो बताऊंगा ठीक है तो वी ठीक है। हैव राज शाह विद 20 पॉइंट्स एंड अद्वैत विद 20 पॉइंट्स नेक्स्ट डायरेक्ट अब ये होगा मानसी पर सो मानसी बी रेडी okay so third question what activity it was on 27th September 2014 when leader of a state proposed in the UN General Assembly about celebrating a particular day. Now, this is envisaged as an activity that should be done daily, and a UN affiliated day could give it an international push. For this purpose, the longest day of the year was chosen, probably so that people have ample of time to do this activity, which is usually not recommended during night. Although this is not the real and official reason, what is this activity which one should start with an immediate effect very next day or the week without wasting any more daylight? अभी एक बार अपना हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बता देता हूँ तो 27 सितंबर 2014 कोई एक स्टेट का लीडर था स्टेट यानी कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी उसने यूएन जनरल असेंबली में प्रपोज किया अबाउट सेलिब्रेटिंग अ पर्टिकुलर डे ठीक है जो उससे पहले नहीं होता था अभी जो वो डे है उस पर एक एक्टिविटी होती है जिसका ऐसा बोलना है कि वो चीज रोज करनी चाहिए और अगर यूएन से अफिलिएशन मिल जाएगा तो एक इंटरनेशनल पोस्ट जा सकता है अभी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या किया द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर वाज चोजन प्रोबेबली so that people have ample of time. So there was a problem while recording the original video. So I decided that I'll be going through the questions because since I cannot like have a one more session where I can request the participants to answer similarly like they did in the original meeting. So I'll be going through questions quickly and I'll tell you that which question was answered by whom, just so that you do not miss like there is a continuity in the questions. So there was this question, and I suppose we had finished reading this question. So the answer was given by Mansi, and the answer she gave was International Yoga Day, and it was the correct one. Meanwhile, the safety slide, like one can pause and view it. So this was the answer given by Mansi. Since 21st June is the longest day, so International Yoga Day is what correlates to the particular hints mentioned here. Coming to next question. So this was where have I been? So this is a place where I had actually been on 3rd June 2016. And on the left side there is Vivekanand Rock, and on the right side there is Thiruvalluvar statue. So this question was directed to Shivang, but he didn't answer it. So it was answered by Raj Taruwala, and he mentioned that this particular structure it's in Kanyakumari, which is correct. That Kanyakumari, which is the southernmost tip of the Indian mainland. So Raj Daruwala got 20 points for this one question. Coming to next question. So who? So he was originally a prince of both the Greece and Denmark, as his father was a descendant of both the kings of Denmark and Greece. However, after Greece was defeated in the Greco-Turkish War, his family settled in France. He served in the military from 1939 to 1952, but he became more famously known after his marriage to his third cousin, and he died at the age of 99. So this was directed to Raj Shah, and he correctly guessed it, and he said that he mostly guessed it because he had kind of hint that Prince Philip died at the age of 99. So meanwhile, this is a safety slide that I had kept, and Raj Shah answered it correctly. So it was Prince Philip about whom the question was mentioned, and yeah, he got plus 20 for this. So the next question was a variable type question. The participants needed to identify the x and y over here.
So X is a patriotic song written by poet Muhammad Iqbal in the ghazal style of Urdu poetry, published in the weekly journal Ittihad on 16th August 1904. सो एक्स एक पेट्रियाटिक सॉन्ग था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था उर्दू में, गजल स्टाइल में, एंड इट वाज पब्लिकली रिसाइटेड बाय इकबाल एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एंड क्विकली बिकेम एन एंथम of opposition to the British Raj. So since it was a patriotic song, it was publicly recited in Lahore, and it became an anthem to oppose the British Raj. It regained popular fame in 1984 when it was reiterated famously by Y. So Y is a person over here, and the X song, it regained popular fame in 1984 because of an action of Y. He reiterated this one particular song, and Y was someone who had achieved the heights in a field no Indian ever could. So that is what the speciality of Y was. And also the only time Ashok Chakra was ever awarded to foreigners was in 1984 to Yuri Malishov, Gennady Steklov, and Y. So Y received the Ashok Chakra along with them. So the participants had to identify X and Y. So Shivang correctly identified X. He mentioned it was Sare Jahan Se Acha. Meanwhile, Raj Daruwala mentioned that he knew Y and it was Rakesh Sharma. So here's the safety slide. And yeah, so जब राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा कि स्पेस से हमारा इंडिया कैसे लगता, सो राकेश शर्मा फेमसली सेड सारे जहां से अच्छा. So that was the inspiration of this one question. Next question, the participants had to identify X brand over here. So X is an Indian brand wholly owned by Tata Group, and among the many subsidiaries of X, Fastrack and Tanishq are the major ones. And dictionary defines X as a person or thing of great strength or importance. Meanwhile, there was also a video hint that I had given, so one can go through it. So this question was correctly answered by Shivang, and he said that he answered because he remembered this particular jingle. The answer is Titan. So Sonata, Fast Track, Titan I Plus, Tanishq, all are the subsidiaries of Titan. In fact, the music that is being used in the background, it is Mozart's 25th Symphony, which was famously used by Titan in many of its advertisements. So till here there was a problem in the video, and from this particular question the video was well. So now we can continue with the video itself. Related to fire, Anhat Chakra related to air control, Vishuddha Chakra related to sky control, Agya Chakra the control of universe, Sahasrara Chakra काफी टंग ट्विस्टर है, control over multiverse. Awakening of these 7 chakras will make any human an omnipotent superhuman. A well-known figure have achieved this impossible. So who is the person referred to? ठीक है, तो योगा और वैदिक ट्रेडिशन में ह्यूमन बॉडी जो है वो 7 चक्रों में विभाजित की जाती है. ठीक है, तो ये अलग अलग चक्र हैं. मूलाधार जो अर्थ से रिलेटेड है, फिर एक वाटर का है, एक फायर का है, एयर का है, स्काई का है, यूनिवर्स का है, मल्टीवर्स का है. अभी सारे जो चक्रों को कर लेता है, दैट इज ओमनीपोटेंट टू अ ह्यूमन. मतलब इट्स एक्चुअली एन ओमनीपोटेंट ह्यूमन. ओमनीपोटेंट मतलब जो हर जगह हो सकता है. ठीक है, जो कुछ भी कर सकता है. ओमनी प्रेजेंट इज हर जगह, कुछ भी कर सकने वाला इज ओमनीपोटेंट. एक सुपर ह्यूमन है. Or a well-known figure have achieved this impossible. So who is the person being referred to? And your time starts now. 90 seconds for this.
ब्रह्मा. Brahma is incorrect. So I'll be going to the next Daru. मुझे भी ऐसा पता नहीं है. Mhm. रामदेव बाबा. विष्णु. Vishnu is incorrect. So I'll be passing to Raj Shah. मतलब आप क्या ये बता सकते हो ये मिथिकल आदमी है या फिर वेल नोन फिगर, मतलब एक रियल देख पर्सन? अभी मैं ये- कुछ एक्स्ट्रा ये- नहीं बता सकता. अभी जितना यहाँ है उतना ही. अच्छा, फिर मैं ठीक है. 10 पॉइंट्स के लिए ठीक जब है. आऊंगा हिंट देकर तब. ठीक है, तो ये क्या महर्षि पतंजलि है क्या? No, he's not Patanjali. Passes to Mansi Jha. ओके. Pass. Passes to Shivang. अच्छा, मतलब इसमें ऐसा है कि शिरडी के साई बाबा ही हैड some chakras enlightened in himself, Okay. but I know for a fact that he had only 5. He used to concentrate on the purpose of 5 जो पहले 5 चक्र है. Right. और तो मैंने जब चक्र के लिए वगैरह पढ़ा था तो I came across a name Jaideep Swami, if I'm not wrong. I don't Jaideep know if Swami. that is the right way of. No. That Yeah, is also so incorrect. So now it will he's- be passed on to Okay. Advait, but before that मैं hint दे दूंगा. And obviously ये 10 points के लिए हो जाएगा question. ठीक है. So this is actually a fictional character. First thing, not a mythical but a fictional character. First thing. और second thing, even though he is a fictional character, but he is very famous for his role, like one of the roles from Mahabharat he did in like पुरानी वाली जो महाभारत थी उसके रोल से वो बहुत फेमस हुआ था और इतना ज्यादा उसको समझ गया, इम्पैक्ट हुआ समझ था गया. कि उसकी रियल लाइफ में फर्क पड़ गया था रिगार्डिंग दैट. ओके, सो दोज वर माय हिंट्स. नाउ +10. शक्तिमान. सत्यवान. नो, नॉट मेरे सत्यवान. शक्तिमान. शक्तिमान इज करेक्ट. सत्यवान भी क्योंकि क्या वो महाभारत से रिलेटेड है, वो सावित्री का, इसलिए मुझे लगा. तो शक्तिमान इज एक्चुअली करेक्ट. तो शक्तिमान का ही जो सारे चक्र वगैरह ये सारे मिलके उनका ही था. अच्छा, तो मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका. तो अभी बाकी सब पार्टिसिपेंट जो है वो कर रहे हैं गिनती शक्तिमान की. राइट. तो गुलजार साहब ने कहा आई एम कैलकाटा. सो +10 टू अद्वैत फॉर दिस, क्योंकि वो हिंट के बाद उसने गेस किया. राइट. सो अभी हम नेक्स्ट जो डायरेक्ट होगा इट विल बी फॉर दारू वाला. जो ये इसमें बॉडी में इसमें चक्र वगैरह ये सारे इसके होते हैं. मतलब मुझे इसका वो गाना याद नहीं आ रहा है, मतलब ये सातों चीजों का नाम होता है उस गाने में. पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है. अच्छा. ठीक अगर है, आपको ट्यून चाहिए तो गा सकते हम लोग. गाना क्यों नहीं. अच्छा, गाना है क्या? निमेश शक्तिमान. ये तो किसी को भी आता है. ठीक है. तो दारू का डायरेक्ट है. दारू बी विजिलेंट. हु My memories of my days, मतलब ये उसका कोट है. My memories of my days in Cambridge are deep. X said in a speech after being conferred an honorary doctorate of law by the Duke of Edinburgh. Prince Philip, मतलब प्रिंस फिलिप ने उसको ऐसे दिया. ठीक है. The color light blue is one of my favorites and is often seen on my head. A university official explained later that blue was the color of the institution. X studied economics as an undergraduate, gaining a first class honors degree, the only first in his year in economics. ठीक है, ये उसका ग्रेजुएशन का टाइम है. Organizations X has worked for, और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब और भी हो सकते हैं इसमें एडिशंस. So he was the professor of Delhi School of Economics. He has been the governor of Reserve Bank of India, deputy chairman of Planning Commission and chairman of UGC यानी University Grants Commission. Right? तो क्वेश्चन रिपीट करो या टाइम समझ आया? नहीं, एक बार मतलब ठीक है, मैं रिपीट समझ तो आया. तो उसका एक ऐसा कोट था, उसने कैम्ब्रिज में उसने कोट दिया कि माय मेमोरीज ऑफ माय डेज इन कैम्ब्रिज आर डीप. X said in a speech Okay. after being conferred an honorary doctorate of law by the Duke of Edinburgh. Duke of Edinburgh जो है वो प्रिंस फिलिप ही है बेसिकली.
उसका टाइटल है द कलर लाइट ब्लू इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड इज ऑफ्टन सीन ऑन माई हेड. A university official explained later that blue was the color of the institution. ठीक है. X studied economics as an undergraduate, gaining a first class honors degree. मतलब उसने economics पढ़ी थी undergraduate में, कैम्ब्रिज में, और first class distinction उसको मिला था, which was the only first in his year in economics. और उसका मैंने graduation year दे रखा. उसने बहुत सारे organizations में काम किया है, उनमें से कुछ हैं. He was the professor in Delhi School of Economics. He has been the governor in Reserve Bank of India. Deputy chairman in the planning commission and chairman of UGC also. So who? Your time starts now. मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह is actually correct. तो उनकी जो टर्बन है वो ब्लू कलर की हमेशा वो इसलिए पहनते ब्लू हैं, कलर के. कैम्ब्रिज का जो उनका रिलेशन है. तो लास्ट टाइम मैंने नरेंद्र मोदी पे बनाया था, सो आई थॉट ये मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इस बार मैं मनमोहन सिंह पर बनाऊं. तो सोनिया गांधी पे बनाते ना. दिल ना उम्मीद तो सही नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. फैज अहमद फैज का ये कोट एंड आई रिलेट अ लॉट टू इट. सो +20 टू दारू और गुड डायरेक्ट में ही आंसर दिया. सो मनमोहन सिंह, ये वो कैम्ब्रिज के टाइम का स्पीच का फोटो, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी ब्लू है. ठीक है. तो अच्छा, इनका जो पॉलिटिक्स में आना है उसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. मतलब ही हैज नेवर बीन इन एनी, मतलब तुमने देखा भी पूरा उनका एजुकेशन लाइन में ज्यादा रोल रहा. तो जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वांटेड कि मनमोहन सिंह शुड बी द फाइनेंस मिनिस्टर. तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा. तो मनमोहन सिंह ने सीरियसली लिया नहीं कि भाई ऐसे कैसे, कोई ऐसा नॉर्मल बंदे को तुम इतना ऊंचा पोस्ट कैसे दे सकते हो. बट फिर पीवी नरसिम्हा राव रादर गॉट एंग्री एंड ही सेड कि नहीं नहीं, तुम्हें ही बना रहे हैं, क्योंकि उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था. और ये भी एक जानने वाली बात है कि 1991 के बाद इंडिया का इकोनॉमी है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया. तो Yeah, he was the best finance minister. हाँ बिल्कुल. तुम्हें तो आंसर आ गया है, तुम तो अभी तो कसीदे पढ़ दोगे उनके. राइट. सो मीनवाइल बढ़िया ही बोला राज ने. मतलब ही वाज द मोस्ट एजुकेटेड, या फिर कहूँ तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट फाइनेंस मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर तो एक्सीडेंटल थे. ठीक है. सो राज दारू वाले को मिलेंगे 20 पॉइंट्स. दे दिए हैं, लीड कर दिया है भाई, 50 पॉइंट्स पर आ गए हैं एकदम से. कूल. अच्छा, मीनवाइल मैं तुम्हें ऐसा बता दूं कि दारू का ऑल्दो क्या 3rd रैंक था क्विज में, बट जब इसका ओरिजिनल जो इसका क्विज था तो इसने लोगों को आगे से पॉइंट्स दिए कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आंसर है, तुम दे दो मेरी जगह. तो उसको कम मत समझना, वो 3rd आया था तो ही इज क्वाइट केपेबल. ठीक है. सो नेक्स्ट डायरेक्ट होगा राज शाह पर. कूल. So Raj, you have to identify X. ठीक है. X is a term over here. Moonlighting is a term used to refer to a second job in addition to an individual's regular employment. It is usually performed secretly and at night to avoid the employer in particular and people in general know about it. Louise Eldridge has won the Pulitzer Prize in year 2021 for her book X, which is quite similar to the literal term moonlighting. It is the story about her grandfather who worked as X and worked for uplifting natives. मतलब अमेरिका के जो natives हैं उनका upliftment के लिए. X is a more famous term among cricket fans. It is used to describe a situation when a less capable player replaces the more capable one to guard the team's performance during poor light when the day is about to end. ठीक है. So I'll explain it once again. थोड़ा काफी लंबा सा क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूजिंग सा. So moonlighting एक टर्म है जो यूज होता है जब कोई इंसान सेकंड जॉब करता है इन एडिशन टू द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ये यूजुअली सीक्रेटली परफॉर्म होता है और नाइट में होता है, इसीलिए मूनलाइटिंग कह देते हैं, ताकि ना तो एम्प्लॉयर को पता चले और ना बाकी लोगों को पता चले कि ही इज परसुइंग सेकंड जॉब. अभी लुइसी एल्ड्रिज है, इस बार उसको पुलित्जर प्राइज मिला है, मतलब जो ऐसे फिक्शन ऑथर्स होते हैं उनको मिलता है 2021 में. उसकी बुक का टाइटल है एक्स, which is quite similar to the literal term moonlighting. It is a story about her grandfather who worked as X, ठीक है, and worked for uplifting natives. अभी मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आना होगा तो इस पैराग्राफ से आएगा. X is a more famous term among cricket fans. It is used to describe a situation when a less capable player, कि मतलब कोई कमजोर प्लेयर होता है उसको अच्छे प्लेयर से पहले भेज देते हैं जब ऐसा डे खत्म हो रहा होता है, पुअर लाइट हो रही होती है, so that टीम की परफॉर्मेंस को इतना फर्क नहीं पड़े. So your time starts now. You have to tell me the term X. This is night watchman. Correct. एकदम पूरा अच्छे से आ गया राज को. Yeah, night watchman.
नाइट वॉचमैन इज एक्चुअली दैट टर्म, ठीक है। तो +20 मिलेगा राज को। मीनवाइल अभी हम शेर देखते हैं। तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है, ठीक है। तो सुधीर ध्यानवी ने ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है कि अगर कोई चीज खत्म नहीं कर सको तो उसको कुछ अच्छी तरीके से, मतलब अगर फाइनली उसको एंड अच्छे नहीं कर मोड़ पे सको, अच्छे मोड़ पर छोड़ दो, ठीक है। सो राज को +20 मिलेगा। मीनवाइल आंसर देख लेते हैं। नाइट वॉचमैन म्यूचुअल था, ऐसा बोलना। मे बी। किसका? तेरा? नो कमेंट्स। ओके, सो मून लाइटिंग का मैंने एक बहुत बढ़िया सा फोटो ढूंढा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। और फॉर ऑब्वियस रीजंस ऐसा मनमोहन सिंह का ये वाला क्वेश्चन मैंने बाद में ही डाला, तो मनमोहन सिंह इज मून लाइटिंग। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा आइडिया आया था क्योंकि अभी बेसिकली इंग्लैंड की सीरीज में ऐसा हुआ था कि जो रूट था उससे पहले उन्होंने एक दूसरे प्लेयर को भेज दिया था और वो बॉलर फिर आउट भी हो गया था बाद में, तो फिर बाद में जो रूट को आना पड़ा था। सो दैट वाज दिस, ठीक है। राज को +20 देना। कूल, राज को +20 मिल गया है। और ओके, सो वी हैव ओनली 2 पर्सन विद इक्वल स्कोर्स राइट नाउ, राइट, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा था कि टाई ब्रेकर का इशू नहीं होना चाहिए। मेरे कंसर्न वो नहीं है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, ठीक है। ओके, सो ये आंसर दिया राज शाह ने। सो नेक्स्ट विल बी डायरेक्टेड टू मानसी। ओके निमिष। ओके ओके ओके, हो गए 10 मैं भी क्वेश्चन हो quiz गए। master। तो मैं भी क्विज मास्टर, अभी सब अपने अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अभी जो आएगा तो वो डायरेक्ट मानसी पे ही होगा, चाहे किसका भी टर्न आए, ऑल्दो वो मैंने उसी हिसाब से टर्न सेट करे हैं, ठीक है। तो क्विज के इसके एक बार रूल समझ लेते हैं, सो विच इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो ईच पार्टिसिपेंट विल बी द क्विज मास्टर फॉर अ क्वेश्चन। I will read the question which have been created and submitted by participants in capacity of being quiz master. तुम सबने मुझे क्वेश्चंस बनाकर भेजे हैं, कुछ कुछ एडिटिंग अगर उसमें पॉसिबल थी मैंने फ्रेम वगैरह करने का बता दिया था। If the question gets answered in first lap, तो participant answering gets +20 and the quiz master gets +10 and half points in second lap. No points to anyone if question goes unanswered. क्योंकि अगर किसी ने ऐसा खुन्नस बनाने के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन अगर किसी ने बनाया हो तो उसको पॉइंट्स नहीं देना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ द गेम शुड बी फेयर, राइट। सबको समझ आ गए रूल्स या एक बार वापस से एक्सप्लेन करना? क्लियर है? समझ गया। मानसी, मानसी तुझ पर डायरेक्ट होगा, ठीक है। राज अभी देखो तो दारू देखो समझ आएगा, तूने जो क्वेश्चन बनाया ना तू देखना, ठीक है। अच्छा, एक और रूल ऐड कर देना, अगर कोई जबरदस्ती डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके स्कोर से पॉइंट्स निगेट कर लो। वो मैं सोचा था पता है नेगेटिव करने का, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं तो फिर मेरे ही कटेंगे ना। हाँ पर नहीं, डिफिकल्ट डिफाइन भी कैसे करोगे? पता है मैंने एक रीजन था कि +20 +10, मतलब अगर रिलेटिव देखो ना तो ही गेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्विज मास्टर फ्री कर रहा है, तुम 20 का +10 ही गेन हो रहा है, और बाकी जो पहले क्वेश्चन थे उनमें +20 गेन हो रहा था रिलेटिव। तो मतलब एक वो मुझे ये भी बताना था कि भाई क्विज मास्टर असली तो मैं ही हूँ, तो मेरे ही बनाए गए क्वेश्चंस के आंसर पे एक्चुअल फायदा होना चाहिए, ठीक है। दूसरों की तुम्हारे क्वेश्चन का उतना फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, अच्छा, इससे पहले मैं पूछ लूं, मेरा वाला हाँ। बहुत हार्ड है क्या? आपने मुझे बोला। पता चलेगा किसका हार्ड है किसका इजी है, ठीक है। सही है ना, फेयर गेम होना चाहिए ना, किसी ने इजी बनाया हो तो बेचारे ने हाँ। आसान समझ, ठीक है। तो निमेश प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, डायरेक्टेड टू मानसी, ठीक है। तो शिवांग का क्वेश्चन है ये, शिवांग हैज सेंट मी, और मानसी पे डायरेक्टेड है। एक्स इज अ संस्कृत नेम मोस्टली यूज्ड इन साउथ southern states for a common vegetable that is available throughout the year. It was named as such because of the shape it takes after cutting from 2 different directions. There are 3 other shapes obtained from that vegetable. One of them obtained by cutting and the other 2 by just observing that vegetable. ठीक है। All these 4 shapes are an essential part of the god, मतलब god का कोई weapon, after whom this Sanskrit name is coined. ठीक है, मतलब ये इस वेजिटेबल का जो संस्कृत का नाम है उस पर कॉइंड हुआ। एक बार वापस से बता देता हूँ। तो एक्स जो है वो संस्कृत नेम है कोई एक वेजिटेबल का, और ये जो नेम है ये यूजुअली सर्दर्न स्टेट्स में यूज होता है, और ये वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। उसको ये नाम क्यों गया था, उसका रीजन ये है कि जब उसको हम अलग अलग तरीके से काटते हैं तो अलग अलग शेप्स वो लेता है, ठीक है। कि 2 डिफरेंट डायरेक्शन में काटने से 2 डिफरेंट वो शेप लेता है। There are 3 other shapes obtained from that vegetable. One of them obtained by cutting and other 2 just by observing
ये सिर्फ देखने से भी एक वो शेप दिखता है जो एक गॉड का वेपन जैसे दिखते हैं। सारे ही इनफैक्ट शेप्स जो हैं वो एक गॉड के वेपन जैसे दिखते हैं। सो व्हाट इज एक्स? और इनिशियली आई विल बी प्रेफरिंग द संस्कृत नेम, मतलब एज डायरेक्टेड टू मी बाय द क्विज मास्टर शिवांग। तो इनिशियली मैं संस्कृत नेम ही प्रेफर करूंगा, बट इन केस अगर कोई भी नहीं आ रहा होगा तो आई विल सी व्हाट कैन बी डन। एक अगर बात है, कॉमन नेम आ रहा अलग अलग क्रॉस सेक्शन, टॉप व्यू, हो। फ्रंट व्यू, सब भगवान के किसी हाँ हाँ, वेपन जैसे दिखते हैं। वेपन जैसा दिखता कोई भगवान का अलग अलग वेपन्स जैसा दिखते हैं कि अगर तुम अलग अलग तरीके से उस वेजिटेबल को कट करो। सर्दर्न स्टेट में उसको संस्कृत नाम से जानते हैं, एक्स। ओके, सो मैंने स्टार्ट कर दिया था टाइमर। 30 सेकेंड्स मोर। क्या है ये, लॉकी वॉकी है क्या? लॉकी इज इनकरेक्ट। शिवांग पर तो जाएगा नहीं पास, ठीक है। तो नेक्स्ट ये पास होगा अद्वैत पर। अद्वैत, अद्वैत तुझे मैं 10 सेकेंड ही दूंगा, तो या तो गैस या पास जल्दी करना पड़ेगा। ऑनियन। अनियन, अनियन इज एक्चुअली करेक्ट, वैसे तो अनियन ही है, बट सिंस आई एम लुकिंग फॉर अ संस्कृत नेम, तो आई विल बी वेटिंग फॉर राज एंड दारू कि अगर तुम्हें संस्कृत नेम आता है तो बता दो, नहीं तो अद्वैत को मैं 20 दूंगा, ठीक है। सो संस्कृत दारू में क्या आता बोल है तेरे को? जल्दी, 10 सेकेंड्स ही है। नहीं। राज नहीं आता। राज ने ना बोला ना? नहीं अच्छा, नहीं आता मेरे को। ठीक है। सो अद्वैत को मैं दूंगा। अच्छा ऐसे गैस करे क्या? ट्राई करे कैसे गैस करने दे का? दिया अब तो गया अद्वैत चांस। ने, अद्वैत ने दे नहीं दिया। अच्छा राउंड चल रहा है अच्छा दूसरा। नहीं नहीं, अभी तो फिर हो गया अभी। अब अद्वैत को +20 दूंगा। तो मतलब ऐसा था कि मैंने उस क्विज मास्टर से पूछा था कि लाइक विल यू बी एक्सेप्टिंग अनियन या फिर दैट संस्कृत नेम, तो उसने हाँ कहा तो कि अभी आई मतलब विल ऐसे गैस तो प्रेफरिंग। कर सकता हूँ ना मैं? हाँ, पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं छोड़ो मिलेंगे। गैस तो बोल बोल बोल। हाँ प्लाडो प्लाडो कैसा कुछ नहीं पता नहीं शायद देख, आई डोंट। अच्छा एक चीज ये बात थी कि ये जो है ना, ये नाम ये कोई गॉड से डिराइव हुआ है, संस्कृत नाम, तो तुम गॉड्स के नाम देख सकते थे, बट चलो एनीवे। निमिष, नेक्स्ट वो दिखाना, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मीनवाइल शिवांग का एक कोट भी मैंने उससे मांगा था। तो मजहब और धर्म ने जब बांट लिया इंसानों को, काट दिया 2 टुकड़ों में और नाम दिया शैतानों को, वो बंदे नहीं थे अल्लाह के, वो काफिर थे, भक्त नहीं वो भटके हुए मुसाफिर थे। तो ये शिवांग ने मुझे कोट दिया है, काफी भाई हैवी। भाई भाई बढ़िया, भाई। बहुत ग्रेट heavy। वर्क हाँ शिवांग। वो मतलब बहुत हैवी हैवी। थैंक यू। पासिस क्या मतलब? आंसर दिखाना। कृष्णवाल। सो एक्चुअली अनियन को कृष्णवाल बोलते हैं सर्दर्न स्टेट्स में, ठीक है। और कृष्ण के तुम अगर वेपन्स देखो, अगर तुम उसको मतलब जैसा हॉरिजॉन्टली काटोगे तो ये चक्र जैसा लगता है, तुम वर्टिकल काटोगे तो शंख जैसा लगता है, और जब ये कटा हुआ नहीं होता है तो ये लोटस जैसा लगता है, और जब ये इसका पेड़ में उगता है तो ये मेस यानी ये गदा गदा जैसा लगता है। भाई साहब सो ग्रेट वर्क शिवांग। और बाकी मैं सब क्वेश्चन रिसर्च करते टाइम मैंने देखा कि एक कोई शो आता है अहिल्या बाई करके, तो वहां पर ये हाँ चीज शायद तूने भी वहीं से मैं देखा वहीं था? से देखी थी, मैंने हाँ, वहीं तो से देखी थी। बढ़िया। सो दैट्स हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। कितना मतलब तुम देखो कि वहां से उसने उठाकर पूरा कर दिया। तो राइट। दारू वाला फिर Nice. खिचड़ी से क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या बात हुई? सो मीनवाइल अद्वैत ने शायद रैंडम ही गेस किया, बट ग्रेट गेस अद्वैत। +20 मिलेगा अद्वैत को। अरे मैंने तो गैस इसलिए क्योंकि 4 अलग तरीके से काटने पे ओनियन ही हाँ। अलग दिखता है हमेशा। हाँ, तो वो काफी इंटेलिजेंट गेस था। दैट्स हाँ, सही I am लॉजिक है वो, अच्छा है। हाँ, I am कलकत्ता। देखो। बस यही हो गया। सो अद्वैत को अद्वैत 50 पर आ गया है, कूल। और निमेश शिवांग को भी +10। अरे भाई क्या ही स्कोरर है, मैं भूल गया, वो नहीं भूला। वाह। बढ़िया। सो नेक्स्ट डायरेक्ट होगा दारू पर, क्योंकि अद्वैत ने लास्ट आंसर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अद्वैत इज द क्विज मास्टर हियर। सो दारू, you have to identify the brand over here. When the Dash Electronics brand made a foray into India in the post-independence era, the cute, chubby toddler
The poster boy showed in their advertisement campaign become a national sensation as the face of the dream baby. ठीक है, became a national sensation as the face of the dream baby. Posters and calendars with babies' face used to be hung in maternity homes, gynecologists, clinics, barber shops, etc. The popularity of the brand also inspired an iconic lead character of a 2012 Bollywood movie. ठीक है, एक बार मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, डैश उसने छोड़ा हुआ है, जो तुम्हें बताना है कौन सी. जब वो इंडिया में आया पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में, तो एक क्यूट चबी टॉडलर सा था. पोस्टर बॉय उनका बन गया और वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में एक्टिवली यूज हुआ, नेशनल सेंसेशन बन गया और सबको वैसा ही बच्चा चाहिए था, ड्रीम बेबी हो गया. और इवन मैटरनिटी होम्स में पहले ऐसा माना जाता था कि प्रेग्नेंट वुमेन जैसा भी फेस देखती है तो वैसा बच्चा आता है, पहले ऐसा माना जाता था. ठीक है, तो जो भी मैटरनिटी होम्स और गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स थे वहां पर, इवन बार्बर शॉप्स में भी ये बच्चे का ऐसा फोटो लगा दिया गया. और इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा तब बढ़ी जब इसने एक आइकॉनिक लीड कैरेक्टर को इंस्पायर, मतलब इट बिकेम अ रीजन फॉर एन आइकॉनिक लीड कैरेक्टर इन अ 2012 बॉलीवुड मूवी. और मुझे पता है कि तेरे को ये आता होगा क्योंकि तू बॉलीवुड का बहुत बड़ा चमचा है. बट स्टिल नहीं आता. ठीक है, सो टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ. एनी गेसेस? कौन था इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड? गैस भी नहीं आ रहा. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड. ठीक है, पासेस टू राज शाह. कोई कुछ आइडिया नहीं है. सैमसंग. सैमसंग इनकरेक्ट. पासेस टू मानसी. वीडियोकॉन is incorrect. Passes to Shivang. Oh. So Shivang, you will be having. अच्छा ठीक है, अभी तो Sony. 90 सेकंड्स नहीं हुए. ठीक है, सोनी. ठीक है, इंटेलिजेंट गेस है बट इनकरेक्ट. तो तू ऐसा नाम से शायद गया बट इनकरेक्ट. तो अभी हिंट का टाइम आएगा. वापस. हाँ, वापस दारू पे ही आएगा, अद्वैत पे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. और 10 पॉइंट्स के लिए रिड्यूस हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो अच्छा हिंट से पहले बता दूं कि आई एम हाईली एलिजिबल टू बी द क्विज मास्टर, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आ गया था पहली बार में. तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बस इधर उधर से क्वेश्चन उठा के तुम्हारी लेता हूँ, इट्स नॉट ट्रू, मुझे आता भी है. ठीक है, और हिंट अद्वैत ने मुझे ये कहा है देने को कि इसका जो ये पर्टिकुलर ब्रांड का जो नेम है, इट साउंड सिमिलर टू अ पॉपुलर इंडियन स्वीट. पॉपुलर इंडियन स्वीट, मतलब वो स्वीट का जो नाम है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स नेम. ठीक है, और मतलब आंसर ये लेजिट ऐसा क्वेश्चन है, आंसर आने के बाद ये हाल होने वाला है. ठीक है, तो दारू अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. हाँ, कोडक इज इनकरेक्ट. ऐसा तो मोदक से गया. अरे नाइस गेस बट इनकरेक्ट. सो राज शाह. अरे गेस तो कर ले, कुछ भी बोल ले. निप्पॉन जलेबी. अगेन गुड गेस बट इनकरेक्ट. मानसी. मानसी है यार ये इतना डिफिकल्ट नहीं था यार. अरे इनको आंसर मतलब मेरा आसान है, मैं 10 मार्क लूंगा. अच्छा ये थ्रो रहा है, उसके 5 पॉइंट्स भी गए. भाई यार. मानसी हिंट दूं क्या मैं? मानस. अरे नहीं देगा वो. नहीं आ रहा यार. अद्वैत का स्पेशल डिस्क्रिशन है क्योंकि वो बैचमेट है, बाकी नहीं देगा हिंट. ठीक है, सो नहीं, मेरे को मेरे 10 पॉइंट से मतलब है. शिवांग. मिठाई तो मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला. अच्छा 2 गेस कर दिए तूने, ऐसे नहीं जल्दी एक कर. अभी अच्छा नो गेस. सर एक और ट्राई मारते हैं, मतलब नो पॉइंट्स भी ना. नो पॉइंट्स. ऐसे तुम मिठाइयों के नाम बोलते रहोगे. नोकिया है क्या? नोकिया नहीं है. अरे वैसे मैं गेस कर रहा हूँ. चल अभी आंसर नहीं बताते. निमेश एक बार अद्वैत का भेजा हुआ शेर दिखा दे. मैंने कोई शेर नहीं किया. अब सब ऐसे ही बोलेंगे. तो मैंने भी कहाँ भेजा था. मैं पल दो पल का फ्लायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मुझको चढ़ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. सो अद्वैत
हेवीली वाह वाह। इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग और काफी अपना स्टैमिना का भी वो पूरा सीन बता रहा है यहाँ पर। तो वी हैव अद्वैत कोटिंग ओवर हियर। अद्वैत का आंसर, नहीं पर क्या क्वेश्चन था यार। अगर तुमने ये गाना सुना हो ना तो गाने में वो क्लियर बोलता है कि मर्फी का रेडियो आया, उसकी आवाज से, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं आ रहे, बट वो उसकी आवाज से ही उस बंदे का वो जो मतलब रणवीर कपूर का वो ऐसा उसका बर्थ हुआ। हाँ अरे हाँ थोड़ा हिंट आसान देना होता ना तो ऐसा बोल देते, इंग्लिश की ग्रामर की बुक थी। भाई हिंट ऐसा देना था जो लोग बता पाए। अभी ग्रामर की बुक हाँ तो इंग्लिश ग्रामर मर्फी क्यों भाई, सबने की हमने होगी। दूसरी पढ़ी है नहीं, तो। मैंने नहीं की भाई। भाई नहीं अद्वैत ने तो मैंने भी इंग्लिश नहीं ग्रामर की। ही नहीं करी है तो। ब्रेनन मार्टिन। वही मिठाई वाली हिंट सही थी बट बर्फी नहीं आई दिमाग में। और हाँ बर्फी पॉपुलर मिठाई नहीं है प्लीज। अरे हाँ यार। तो भाई 2012 में मूवी, चलो लाइट है अभी, नहीं आया तो फिर अब सबके रीजंस है, बट ठीक है, एनीवे इट्स फेयर, इट्स फेयर नहीं गेम। नहीं पर अद्वैत को नाइस भी, क्वेश्चन। अद्वैत को भी अच्छा पॉइंट्स तो नहीं क्वेश्चन था। मिले। फेयर फेयर नहीं ये गेम, सही क्वेश्चन था, मस्त अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन था। ठीक है। इसलिए 0 मिला। मुझे भाई उसका ही दुख है। क्वेश्चन सही था क्योंकि मुझे तो आ गया था, देखो उसने भेजा हाँ और पहली मैं बार में आ गया था उसी वही। सेकंड में लिख दिया था, बट लाइट है अभी। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम द क्विज मास्टर। जैसे ऑडियंस थे कुछ लोग जो भी नहीं है, बट ठीक है वही लोग आपकी YouTube वॉचिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। भाई। कोई मैंने स्ट्रीम्स ही ऑफ कर दिए अगर कोई गलती से भी नहीं आया हो। अरे वो प्रॉब्लम यही हुआ कि मेरा जो बैंडविड्थ है ना, वैसा कंजूसी में जियो हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ, मतलब 4G से, तो वही बैंडविड्थ का ही प्लीज दिक्कत है। स्विच टू एयरटेल, वी प्रोवाइड बेस्ट इन साले तुम खुद 6 महीने में छोड़ दोगे। ठीक है, ये दारू वाला आएंगे फिर, इनकी है ना रिलायंस ऑयल। ठीक है, सो सटराई जियो फाइबर। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, ये डायरेक्ट किसका था मैं भूल गया, दारू का डायरेक्ट था ना। हाँ मुझे मेरा ठीक है, डायरेक्ट तो था। राज का डायरेक्ट आएगा अभी। निमेश नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो, तो ये दारू का क्वेश्चन है। राज आस्क्स, राज सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन एंड फंडा। ठीक है, द कार्टून इज क्रिएटेड बाय अ फेमस कार्टूनिस्ट। दिस वाज वन ऑफ हिज लास्ट वर्क्स व्हिच ही सेंट टू अ रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। अच्छा बाय द वे, रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन दारू वाला की कंपनी नहीं है, मैंने उससे एक बार कंफर्म किया। ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। he also has a brother, he मतलब जो पर्सन की बात हो रही है कार्टूनिस्ट की, he also has a brother who is famous in fictional South Indian writing. Identify the famous cartoonist and what does the cartoon portray. तो एक बार कार्टून दिखाना निमेश, नेक्स्ट स्लाइड में ही है, ये कार्टून है। और मैंने दारू से कंफर्म किया कि भाई ये तूने तो नहीं बनाया है, क्योंकि इस कार्टूनिस्ट के कार्टून इतने खराब तो नहीं होते, बट दिस वन इज। और उसने मुझे उसका रीजन भी दिया कि क्यों ये खराब है कार्टून। तो दिस इज द कार्टून, इसको क्लोजली वॉच करो। ठीक है, तुम्हें 2 चीज बतानी है। क्या क्या बताने, एक बार निमेश वापस क्वेश्चन लगाना। 2 चीज बतानी है कि पर्सन और कार्टून के पीछे का रीजन क्या है। दिस कार्टून इट वाज सेंट टू अ रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, और जो कार्टूनिस्ट है ही इज द ब्रदर ऑफ फिक्शनल साउथ इंडियन राइटर वाला। ठीक है, थोड़ा ग्रामर में दारू ने नहीं पढ़ी है ना, मर्फी पढ़ी है ना उसने, थोड़ी मिस्टेक ज्यादा करी है उसने क्वेश्चन फ्रेम करने में। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फोटो वापस दिखा दे, और राज तेरा टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तो आर.के. लक्ष्मण है, हाँ कार्टूनिस्ट तो। लक्ष्मण है, हाँ तो +10 फॉर दैट। ओके, और फंडा, इज दिस समथिंग रिलेटेड टू इंडिया, मार्स पे कुछ भेज रहा है, रोवर वगैरह कुछ? इंडिया मार्स पर भेज रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये मैं गैस नहीं कर पाया था कि इंडिया मार्स पर भेज रहा है, और राज मेरे गेस 10वां आ गया। सो ग्रेट वर्क। ये जो रेड प्लैनेट उन्होंने बनाया है, और दारू ने मुझे इसका रीजन ये दिया कि वो 93 की एज में थे जब उन्होंने ये कार्टून बनाया था, तो इसीलिए इतना ऐसा अजीब सा है। ओके, एनीवे मीनवाइल +20 टू राज एंड +10 टू दारू। ठीक है, और राज दारू वाला का कोट है कि कभी कोई अपना होता है तो फर्ज मोहब्बत, कभी मांग ली गैर से तो कर्ज मोहब्बत, कभी हालचाल पूछने के पीछे सवाल मोहब्बत, कभी जवाब में हाँ सुनने का ख्वाब मोहब्बत, मोहब्बत ना हुई मुसीबत हो गई। तो दारू इज क्वाइट इरिटेटेड बाय हिज लव अफेयर्स, इसीलिए उसने शायद मुझे ऐसा ही कोट भेजा, बट एनीवे गुड अटेम्प्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो आर के लक्ष्मण। अच्छा तुम ये एक बार स्लाइड पढ़ो, मैं एक बार रीजॉइन करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तुम एक बार ये आंसर का डिटेल पढ़ो।
ये तूने एक बार में गेस किया। ये अच्छा यार मेरा भी आसान था, तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया, मेरे 10 पॉइंट चले गए यार। अभी देखो, अच्छा क्विज मास्टर आ गए वापस। नहीं नहीं, बोल मैं बोल बोल रहा चलेगा। था व्हाट्सएप कर दिया करो दूसरे राउंड के लिए। ठीक है। अच्छा स्कोर एक बार दिखाना। ओ हो, सो वी हैव बोथ द राज लीडिंग हियर, एकदम यार शाहरुख खान टीम वाली अप। फीलिंग हो गई है। और अद्वैत इज एट 50, शिवांग इज एट 40, मानसी इज एट 20। ठीक है, क्विज में भी बहुत आगे अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे खासे पॉइंट स्टेक पर है। ठीक है, सो जस्ट होप बैम्बूजल ना हो जाए। इसका आंसर दिया था इसका आंसर दिया था राज शाह ने, सो फॉर्चुनेटली डायरेक्टेड टू मानसी नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो राज का ही एक क्वेश्चन है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई ओवर हियर। एक्स इज अ सिटी, इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर वाई, और it was a very important city during British rule. Legends say that it was founded by a Brahmin named Gopi, who named it Dashpur after a particular god Z. मतलब Z जो है वही डैश में आएगा, तो Zpur कह लो या फिर Dashpur after a particular god Z. Z is a god. ठीक है, interestingly enough, the river Y is said to be named on the daughter of god Z. ठीक है, अब वापस एक बार बता देता हूँ। X और Y बताना है। X is a city and Y is a river. So X is situated on banks of river Y, and X was an important port city during British rule. अभी legends के हिसाब से a Brahmin named Gopi named it Dashpur after a particular god Z. ठीक है, इंटरेस्टिंगली मतलब गॉडपुर, ऐसा वो कोई गॉड का नाम है। इंटरेस्टिंगली इनफ, द रिवर वाई इज सेड टू बी नेम्ड ऑन द डॉटर ऑफ गॉड जेड। So you have to tell me X and Y. And even if you guess Z, तो भी शायद कुछ hint मिल सकता है regarding Y particularly. But if you tell me X and Y, then I'll be giving you 20 points. So time starts now for Mansi. So राज शाह का क्वेश्चन है। ना मेरी ज्योग्राफी अच्छी है ना मेरा माइथोलॉजी अच्छा है। अच्छा, एमडीआई का इंटरव्यू दो। भाई उसका अच्छे में हो गया था। क्यों देखी? Okay, Mansi, so you have 50 more seconds. अच्छा नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ये शिवांग पर आएगा, फिर अद्वैत पर आएगा, फिर तुझ पे आएगा। बैठे रहे। चालबाज आदमी। बाय द वे, ये जो मीट को रीशेड्यूल करना पड़ा है ना, उसका प्राइमरी रीजन ये राज दारू वाला ही था। इसी कोई प्लान पोस्टपोन सबको करने में गाली अच्छा देने का लगता मौका मिलेगा। है। इसी कोई मजा आता है सारे प्लान्स ऊपर नीचे करने में। ठीक है मानसी, तो तेरा 90 सेकंड्स जस्ट होने वाला है पास। ओके, शिवांग। के बैंक्स ऑफ रिवर तो मतलब पोर्ट सिटी तो सूरत, इज इट सूरत? Okay, so X is Surat. That is correct. X is actually Surat. Why? And Mansi is like, what why the should fuck? be वहाँ 4 साल निकाले। शिवांग जल्दी, तेरे को 10 सेकंड Gopi Tadav? Because I think Gopi, so So Y is Gopi Tadav. Y is incorrect, but X Is is it that? correct. So plus 10 for X. Y is incorrect. Advait. Okay. Advait, Y. Z, if I give, okay. नहीं never नहीं mind. नहीं, Advait Advait. Okay, तापी। Y is Tapi. River थी Y. So Y is Tapi. अभी शिवांग would be like, what the fuck? So we have plus हाँ 10. मुझे आया फिर, I got it. हाँ. So we have plus 10 for Advait, plus 10 for Shivang, and plus 10 for Raj Shah. So ये सब में Anything बराबर for पता है। answering Z? नहीं नहीं। So राज का कोट है कि पत्ता पत्ता जोड़ खड़ा किया महल अपना, तुम्हारा हवाएं चलाना जरूरी था क्या? ठंड बड़ी है माना बहुत, मेरा घर जलाना जरूरी था क्या?
So this is from Raj. Ah, और बाय द वे ये राज का असली कोट है. मैंने ट्विटर उसके ही ट्विटर हैंडल से उठाया है. So अच्छा सर, जेड का देखे तो 5 पॉइंट मिलेगा क्या? बता दे भाई. सूर्या. जेड इज सूर्या. So सूर्या की बेटी तापी. yes. ठीक है. हाँ. So X was सूरत, Y was तापी, और गोपी तालाब जैसे कि शिवांग ने बताया कि जो ब्राह्मण गोपी का था, तालाब. तो गोपी तालाब इज एक्चुअली Sir, 5 points. नहीं, अभी नहीं. एक्स वाई और इवन जेड का भी होता, बट गोपी तो हाँ, मेंशन मेरे को नहीं था. मिलेगा सर. तेरे को कुछ नहीं मिलेगा वाले. तो निमेश एक बार स्कोरबोर्ड. कूल. तो वी हैव राज विद 90. हाँ, अभी छोड़ देती हूँ खेलना. अरे ऐसा क्या? नहीं. अभी नहीं देखने फिर लास्ट कौन आएगा? राज एंड में अपने बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है दूसरों को जब भी कुछ ज्यादा ही जीत रहा होता है. तो जस्ट होप कि दारू फर्स्ट आए कैसे भी करके. ठीक है. सो नेक्स्ट. अच्छा एक मिनट, अभी फाइनल आंसर खत्म हुआ था अद्वैत पर, तो डायरेक्ट होगा राज दारू वाले पर. ओके नेक्स्ट. वापस. मानसी का क्वेश्चन है, व्हाट फिल्म, a movie released in 2006 featured an actor who has worked in more than 700 movies but mostly as side roles of villain or comic. Thankfully, his daughter has been able to find lead roles in Bollywood. He repeatedly speaks a dialogue in that film which came to fame because of the following meme. मतलब ये मीम है, नीचे जल्दी बोल कल सुबह पलवेल निकलना, ऐसा. तो ऐसा ही रिलेटेड वो जो कैरेक्टर है या जो एक्टर है जो 700 मूवीज में ऐसा काम कर चुका है, तो उस मूवी में वो ऐसा ही कुछ, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट इससे रिलेटेड कुछ ऐसा डायलॉग बोलता है. ठीक है, रिपीटेडली, विच इज क्वाइट फनी. द फिल्म वेंट ऑन टू बी रीमेड इन तेलुगु इन 2008 एज ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी. ठीक है, तो ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी तेलुगु में 2008 में वो रीमेक हुई थी. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. 2006 में ये मूवी रिलीज हुई थी जिसमें एक एक्टर था जो 700 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुका है, विलेन या कॉमिक वाला. ठीक है, उसकी जो डॉटर है, शी हैज बीन एबल टू फाइंड लीड रोल्स इन बॉलीवुड. ठीक है, अभी एक्टर का नाम अगर तुम्हें आ भी गया हो तो रिफ्रेन करना, अगर मूवी आता हो तो पहले वो बताओ, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा हो तो डूबती नैया में कुछ तो सारा लेने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है, अभी उसका शक्ल से दिख वो तो समझ गया मैं, मतलब मुझे एक्टर का फिल्म नहीं पता. हाँ, तो फिल्म का देख ये है कि वो रिपीटेड डायलॉग बोलता है. ठीक है, कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, रिपीटेड डायलॉग बोलता है फिल्म में, जिस वजह से जो काफी हद तक इस मीम जैसा साउंड करता है कि जल्दी बोल कल सुबह पलवेल निकल. तो जैसे ये भी शायद गोलमाल का है, तो ये भी ऐसा कॉमेडी थ्रिलर है, ऐसे वो भी एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है 2006, मतलब तुम उतना पहले सोच लो. ठीक है, और इट वॉज रीमेड इन 2008 इन तेलुगु. ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी मूवी का नाम उन्होंने रखा था तेलुगु में, ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी. सो इनफ ऑफ हिंट्स वी हैव. ओके, ब्रह्मानंदम दारू तेरा ड्रामा टाइम मैं शुरू कंपनी. कर रहा हूँ. 90 सेकेंड. देखो, एक्टर शक्ति कपूर है. हाँ, एक्टर इज शक्ति कपूर. ठीक है, इसका रीमेक था ये ब्रह्मानंदम. 6 में शक्ति कपूर की कौन सी मूवी आई? यू कैन ऑल्सो गो विद द तेलुगु नेम, मतलब उससे भी बहुत रिलेटेड है उस मूवी का, मतलब रीमेक है इसलिए. ओके, सो 40 सेकेंड्स मोर. अच्छा, अरे, भागम भाग. भागम भाग इज एक्चुअली करेक्ट, और ग्रेट गेस, ग्रेट गेस. हाँ. भागम भाग, क्योंकि आई सपोज तूने ये पूरा ड्रामा कंपनी से ही रिलेट किया है मेरे हिसाब से. तो हाँ, जर्मनी. जर्मनी. तो राइट, वो ऐसा बोलता है कि मतलब मुझे जर्मनी जाना है. तो मानसी का भी एक बार अपन शेर पढ़ लेते हैं. मीनवाइल मानसी को +10 मिलेगा, दारू को +20 मिलेगा. तो मानसी ने ऐसा बोला है कि तो कुछ इसलिए भी खुदा खैरात में चंद लोग दिया करते हैं क्योंकि वो समझता है कि आशिकी जितनी मेहनत गर खुदा अपने हर रिश्ते में करवाए तो टेक कर इजहार मोहब्बत में मियाँ उसके बंदों के घुटने गिर जाए. तो मानसी झा ने ये कोट दिया है, काफी हैवी. आंसर का स्लाइड देखते हैं. तो उसका ये शक्ति कपूर का बार बार ये कोट आता है कि उसे जर्मनी जाना है, विच इज क्वाइट सिमिलर कि जल्दी बोल पलवेल निकलना है कल सुबह. सो
ग्रेट गेस्ट Nice. राज दारूवाला, और भागम भाग मूवी है और उसका तेलुगु ब्रह्मानंदा ड्रामा कंपनी। ओके, सो स्कोर अपडेट हो गया है, +20 +10 हैज बीन अलॉटेड। कूल। सो स्टिल वी हैव राज शाह लीडिंग विद 90 and closely following दारू विद 80। कूल। नेक्स्ट। ओके, सो आई सपोज हो गए सबके पांचों के। तो अभी Yep. एकदम फ्लैगशिप राउंड का टाइम है। ठीक है, स्मॉल Small बनाओ बनाओ, large लार्ज बनाओ। बनाओ, दिस इज व्हाट आई हैव नेम्ड दिस फ्लैगशिप राउंड। ठीक है, तो अभी 5+1 क्वेश्चंस का मतलब ये है 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और एंड में उन सबसे एक आंसर बनेगा जिसके 30 चलो। पॉइंट्स है, और 5 क्वेश्चंस के 20 पॉइंट्स है। द आंसर ऑफ ऑल 5 क्वेश्चंस फॉर्म्स अ मेगा कनेक्ट। टेक नोट ऑफ द 5 आंसर्स। मतलब अगर कोई ऐसा पेन पेपर लेके नहीं बैठा है हाँ, तो मैं लेके आया। आई वुड सजेस्ट कि भाई नोट करके रखना पांचों आंसर्स, क्योंकि उनसे यू विल बी गेटिंग अ फाइनल कनेक्ट जिससे 30 अच्छा, पॉइंट्स मतलब मिलेंगे। लास्ट, ओके, डाउट ये है कि वही सारे हिंट्स होंगे या कुछ उसका एक अलग से क्वेश्चन है लास्ट में, लास्ट या में कोई सिर्फ वो जो क्वेश्चन नहीं है, आंसर्स होंगे? कनेक्ट होता है ना, अच्छा, जैसे लास्ट क्विज में अपन ने कनेक्ट ओके, किया था, हाँ वही, तो ये ही हाँ, पांचों जो आंसर है ना, दीज विल बी योर हिंट्स फॉर वन कनेक्ट। मतलब ट्रेजर हंट करवाते थे ना तुम टाइम पास में। अच्छा, हाँ, तो मीनवाइल अभी राज शाह हैज लेफ्ट द मीटिंग, तो अभी अपन रुकते हैं, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। मैं हूँ नहीं हुआ है, वो पुराना वाला छोड़ दिया है। अच्छा, ठीक है। तो द आंसर ऑफ द मेगा कनेक्ट शुड बी सेंड टू द क्विज मास्टर। अभी मैं हो गया हूँ क्विज मास्टर, ऑन द गूगल फॉर्म लिंक गिवन इन चार्ट इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो मैं जब पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं चार्ट में एक लिंक दे दूंगा तुम्हें, और तुम्हें उस गूगल फॉर्म में सबमिट करना है, और सबको सबमिट करना है। नाम लिखना है तुम्हें ओके। अपना, और आंसर लिखना है। जिसको नहीं आ रहा वो 0 लिख देना आंसर की जगह, बट सबमिट सबको करना है, ताकि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आंसर ना कर दे, मतलब कुछ फॉर्जरी नहीं हो सके, इसलिए सबको सबमिट करना है। और रेस्ट ऑल रूल्स एज द मिक्स्ड बैकग्राउंड। सो लास्ट गेस किया अच्छा, था एक दारू ने। हाँ, एक क्वेश्चन, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेगा कनेक्ट में एक से ज्यादा के सही है तो आप डिवाइड करोगे हाँ, कितने नहीं के नहीं, साथ? ऑल विल गेट 30, ओके, ऑल विल गेट 30, और नो पॉइंट्स, मतलब क्या कहते हैं, नो पार्ट पॉइंट्स। कि अगर एग्जैक्ट कनेक्ट होगा, मतलब देखो कनेक्ट क्या होता है, कनेक्ट ऐसा होता है कि तुम थोड़े भी ठीक हो ना तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई विल बी गिविंग अगर थोड़ा भी तुम आसपास होगे। ओके, ओके, सो द क्वेश्चन विल बी डायरेक्टेड टू राज शाह, बिकॉज दारू ने लास्ट क्वेश्चन करेक्ट गेस किया था। मीनवाइल एक बार स्कोर बोर्ड वापस से निमेश एक बार दिखा दे, पता लग जाए अभी कितना है। तो 130 पॉइंट्स टेक पर है, तो आई सपोज सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कवर अप करने का। ठीक है, okay, so let's present the first question for Raj Shah. So Raj, you have to tell me what country, yeah, which country. The government system of this country claims it to be a democratic socialist republic. Irrespective of that, one can informally call it as an aristocracy built up on nepotism. ठीक है, having a literacy rate of 92% presently, history has it that the place was once ruled by a highly learned king X. Under his rule, this place achieved its golden age, and thus X is highly respectable figure for inhabitants. ठीक है, in 2019, when the country launched its first satellite, the engineers wanted to name it Dadu Monara, which was believed to be a prehistoric aircraft, but later decided up on naming it after X. ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो गवर्नमेंट सिस्टम जो है इस कंट्री का, वो कहता है, मतलब ये मैंने सब विकिपीडिया से लिया है कि क्या कहते हैं वो लोग अपनी कंट्री को। दे कॉल इट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, बट उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इनफॉर्मली हम कह सकते हैं कि भाई उनकी कंट्री जो है वो नेपोटिज्म पर चल रही है। लिटरेसी रेट 92% है, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो इंडिया का लिटरेसी रेट आई सपोज 68 या 72% जितना होगा, उनका 92% है। History has it that the place was once ruled by a highly learned king X. So X is a king over here. और under his rule, this place achieved its golden age and thus X is highly respectable. जैसे अपन इंडिया में कहते हैं ना कि गुप्ताज के रूल में सोने की चिड़िया कहते थे। So golden age and thus X is highly respectable figure for inhabitants. जो वहाँ के लोग हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी 2019 में क्या हुआ, X ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री। और इंजीनियर जो है उसको धाडू मुनारा नाम देना चाह रहे थे, which was believed to be a prehistoric aircraft, but later decided upon naming it after X. बोला नहीं नहीं, ये धाडू मुनारा वगैरह कुछ नहीं, हम तो हमारे राजा X के नाम पर रखेंगे। So what country? Your time starts now.
देखो मतलब एक पहले सरकास्टिक जोक आंसर कि अगर इंडिया की लिटरेसी रेट 92% हो जाए तो सारे हिंट्स पॉइंट कर रहे कि ये इंडिया हो, ठीक है। नहीं, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, बट ठीक है। अरे मतलब ठीक है, ठीक है। हाँ बट ठीक है, आई गॉट यू नेपोटिज्म पर वाली बात से बोल रहा था, ठीक है। हाँ, पर मतलब जितना मेरे को लग रहा है अब ये ये सरकास्टिक भू- जोक में है ना, तुमने 30 सेकंड वेस्ट कर दिए, बता दूं। हाँ नहीं, ये भूटान है क्या? भूटान है क्या? भूटान, भूटान इज इनकरेक्ट, सो आई विल बी पासिंग दिस टू मानसी नाउ। सिंस अभी 90 सेकंड्स नहीं हुए तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास लेने का, बट एक बार 90 सेकंड्स हो जाएंगे फिर सिर्फ 10 सेकंड्स हो जाएंगे। सो मानसी, यू स्टिल हैव 45 सेकंड्स। राज के सरकास्टिक जोक ने 30 सेकंड उड़ा दी, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। खुद को नहीं हाँ। आता हो तो 90 सेकंड उड़ाओ पहले। मानसी यही कर रही है, अरे पता है? बांटो यार। वो सारे टाइम पहले खत्म करती है फिर देखती है। हाँ, ऐसे ही थोड़ी एसपीजे में हो जाता है दारू वाले। एमडीआई इंटरव्यू दिया है तुमने तो। याद मत दिलाओ। तो मानसी 10 सेकंड बचे हैं आपकी बात, अब गेस या पास? Pass. सो मानसी पास इट टू शिवांग। तो शिवांग 10 सेकंड्स मिलेंगे। 92% तो मतलब it should be Sri Lanka if I'm not wrong. सो इट एक्चुअली Because इज श्रीलंका। हाँ हाँ, बोल या बोल। क्योंकि एक्चुअली मतलब धाडू मुनारा एक मूवी भी आ चुकी है, आई एम नॉट श्योर इफ इट एग्जैक्टली दैट। अच्छा, तो और जो किंग है, बिकॉज द गोल्डन एज, आपने जब बोला तो मुझे रावण का वो आया, बिल्कुल। दिस थिंग क्या सोने बोलते की हैं, लंका। रावण ही है। इंट्यूशन। सोने की और लंका। 92 एंड दे आल्सो नेपोटिज्म वाली चीज श्रीलंका में बहुत चली थी, सो मतलब वो सब कनेक्ट करके। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट ये गोल्डन एज लिखने का मेन रीजन ही ये था, मतलब दिस वाज लाइक अ सबकॉन्शियस हिंट कि सोने की लंका तो हिंदी में करा जाए तो। हाँ, इनफैक्ट मैं सोने बोलना की नहीं वही। चाहता था सोने की चिड़िया, बट मेरे मुंह से निकल गया एक्सप्लेन करते टाइम। सो +20 टू शिवांग, ग्रेट ग्रेट गेस। मीनवाइल स्कोर बोर्ड अपडेट करना। और ठीक है, पीयूष मिश्रा का कोड देख लेते हैं। एक इतवार ही है जो रिश्तों को संभालता है, बाकी दिन किश्तों को संभालने में खर्च हो जाते हैं। तो पीयूष मिश्रा, मैं बहुत मानता हूँ भाई इनको। इवन मैंने सेकेंड ईयर में अपनी पूरी रूम की दीवारों पर पीयूष मिश्रा के कोट्स लिख दिए थे। सो आई डू रिलेट अ लॉट विद हिम। सो आंसर नाउ श्रीलंका। तो ये नेपोटिज्म वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आता है कि अभी जो उनका प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, दे आर रियल ब्रदर्स। सो जस्ट या इमेजिन राजपक्सा। जस्ट इमेजिन कि कितना डेमोक्रेसी और कितना रिपब्लिक है वहां पर, ठीक है। और ये जो दाडू मुनारा जो है ना, ये एक्चुअली पुष्पक विमान को, वो तमिल, मतलब तमिल तो नहीं, सिन्हालीज लैंग्वेज में पुष्पक विमान को सिन्हाली। दाडू मुनारा कहते हैं, ठीक है। Nice. और जो उनकी फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम फिर उन्होंने रावण के नाम पर रखा, बिकॉज रावण। ऑब्वियसली वो उसको किंग बोलते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये मीम मुझे बहुत प्यारा लगा कि पीपल हु ऑफेंड यू, श्री। पीपल विल ऑफेंड यू मोर इफ यू इजीली गेट ऑफेंडेड। तो श्री मत कहो, और उसकी कंट्री को ही श्रीलंका नाम दे दिया। तो या ग्रेट गेस। आई सपोज अभी हिंट सबको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा हिंट कहाँ से इनिशिएट हुआ है, ठीक है। सो +20 मिलेंगे शिवांग को। सो शिवांग इज ऑन 70 नाउ, गुड, काफी बढ़िया छलांग मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट होगा अद्वैत पर, क्योंकि शिवांग ने इसका आंसर दिया था। सो अद्वैत, बी विजिलेंट। नेक्स्ट। अच्छा, मीनवाइल आंसर लिखते रहना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, ना कोई और रिपीट करेगा, तो सब लिखते रहना। Excuse So me. Advait, you have to tell me which city. This city has multiple claims to fame. ठीक है. Politics, it is known as the city of prime ministers. History, so British established the fourth provincial high court here after the 1857 mutiny. Religion, so Buddha stated that bathing in Payag cannot wash away cruel and evil deeds. Rather, the virtuous one should be pure in heart and fair in action. अभी मैं बुद्ध का थोड़ा ऐसा फॉलोअर हूँ उनकी आइडियोलॉजी का, तो इसलिए ये हिंट मैंने डाला है। एंड स्पोर्ट्स, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है वहाँ पे, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, और एक मैराथन होती है, नेशनल मैराथन, इंदिरा गांधी के नाम से। सो यू हैव टू टेल मी विच सिटी इट इज। 4 मैंने रीजन दिए हैं कि ये क्यों फेमस है। पॉलिटिक्स वाले कहते हैं कि इट इज नोन एज द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो 4th प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, मतलब 1, 2, 3 के बाद जो 4th यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, और जस्ट आफ्टर दी 1857 म्यूटिनी, ठीक है।
रिलीजन, तो बुद्ध ने कहा था कि पायाग में नहाने से इट वोंट वॉश अवे द क्रूल एंड इविल डीड्स, रादर द वर्चुअस वन शुड बी प्योर इन हार्ट एंड फेयर इन एक्शन। और स्पोर्ट्स के लिए क्यों फेमस है, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और इंदिरा गांधी नेशनल मैराथन है। सो अद्वैत, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव टू टेल मी विच सिटी इज दिस। मैं भी वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, 90 सेकंड समझ के गया, अंदर ही बताऊंगा। समझ गया मैं समझ गया। बट हाँ, स्ट्रैटेजी है, लाइक देयर आर मेनी वेज टू विन अ गेम, दिस मस्ट बी वाराणसी। वाराणसी इज इनकरेक्ट, ऑल्दो काफी काफी तू करेक्ट पाथ पर गया है, सपोज पॉलिटिक्स वाले लाइन से तो, बट इनकरेक्ट है इवन रिलीजन में भी। सो पासिंग टू राज दारूवाला, 60 सेकेंड्स है। Allahabad. Allahabad. Allahabad is actually 15, correct. yeah. 15 Allahabad, prime ministers आए हुए हैं. राइट, सो Allahabad is actually correct। एक बार शेर दिखा देते हैं अपन, फिर अपन आंसर पाएंगे। मीनवाइल +20 टू राज दारूवाला। तो दर्द की बारिशों में हम अकेले ही थे, जब बरसी खुशियां ना जाने भीड़ कहाँ से आ गई। तो वापस पीयूष मिश्रा की बात है, ठीक है। सो लेट्स हैव द आंसर एंड फर्दर हिंट्स। सो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, तो ये जो है ये गंगा का सीन है, ठीक है, जब वहां पर महाआरती होती है। तो बुद्ध ने ये इसीलिए कहा था कि जो कुंभ में वहां नहाने से तुम्हारे डीड्स जो हैं वो सही नहीं होंगे, गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब आफ्टर बॉम्बे, दिल्ली एंड कोलकाता, कैलकाटा या बंगाल कह लो, तो इलाहाबाद में ही फोर्थ एस्टैब्लिश हुआ था। और सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब ये सारे जो, इवन जवाहरलाल नेहरू के जो डैड थे मोतीलाल नेहरू, तो ही वाज आल्सो फ्रॉम इलाहाबाद। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका इलाहाबाद से। इनफैक्ट पता है अमिताभ बच्चन इज आल्सो फ्रॉम इलाहाबाद। और एक और चीज जो शायद तुमको को नहीं पता होगी, अमिताभ बच्चन हैज आल्सो बीन इलेक्टेड एज एन एमपी फ्रॉम द इलाहाबाद सीट। सो अच्छा क्लेम टू फेम है अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद से, ठीक है। सो आई सपोज +20 have been allotted to Daruwala. Oh ho. So Daru has now come at the top. Cool. So अभी आंसर दारू ने दिया था, so it will be directed to Raj. तो यह दोनों आपस में ही पूरा एकदम बढ़िया सीन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So Raj, you have to tell me what's common in all of them. ये 4 ग्रेट पर्सनालिटीज है, इन चारों में कुछ कॉमन है। So you have to tell me what it is. मैं बता देता हूँ नाम सबके। ही इज हेमंत करकरे। हेमंत करकरे जो थे ये ATS में थे बॉम्बे में, 26/11 के टाइम पर शहीद हुए थे। शहीद बोल रहे हैं, वीर गति बोल देते हैं। फिर नीचे जो है ये अजीत जोगी, अभी इनकी डेथ हुई है। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, और इतना पुरानी बात नहीं है, 2000 में ही छत्तीसगढ़ बना है, तो लाइक ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़। ये है हमारे नीतीश चाचा, इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और ये इन सबका बाप है। इसको तो और भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। So you have to tell me what's common in all of them, और I'll be starting your time now, 90 seconds वाला। अब ब्राह्मण है क्या? राज शाह का क्वेश्चन है भाई, राज शाह का। ऐसे भाई तो मस्ती में हाँ, मैं समझ गया, वो गलत आंसर दे रहा है जान करके, या शायद सही, ताकि दूसरों को आंसर आए। देखो मैं टॉप पे आ गया तो बांटूंगा ना। नहीं, वो तो करता ही है, तेरी स्ट्रैटेजी है। वो भारी पड़ जाती है कई बार, क्यूमुलेटिव में फिर थर्ड आ जाते हैं। जब फर्स्ट आ सकते थे। चिल है। राज 55 सेकंड्स मोर। कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को, पर नहीं, पास कुछ नहीं पता मेरे को। पास कर रहा है राज, तो 45 सेकंड्स पास। बचे। पासिस टू मानसी। कुछ यूपीएससी से रिलेटेड है? ऑब्वियसली यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, सो पासिस टू शिवांग। बट गुड गेस। मुझे पता है तूने कहाँ से यूपीएससी बोला है, बट मैं बताऊंगा नहीं तो फिर वो आउट हो जाएगा। शिवांग। All of them have held high posts, मतलब in their own field. वाओ, Thank you मतलब for establishing the fact that I do belong among them. Meanwhile it is incorrect. exactly, मतलब बहुत वेग। हाँ, बट गुड। डायरेक्टली अपने आप को नीतीश कुमार से कंपेयर किया है। हाँ, क्योंकि खुद भी उस पोस्ट नहीं, मेरे साथ वो स्पीकर के लिए बोल रहा था, मतलब। हाँ मतलब अभी राज भी अपना Yeah. वैलिडेशन देने लगे, ठीक है। एनीवे, पासिस टू अद्वैत। सो अद्वैत, तुझे 10 सबका सेकंड बर्थ प्लेस अजमेर है। सबका बर्थ प्लेस अजमेर नहीं है,
आई लाइक कि मतलब कैसे तुम मेरे सेंट्रिक आंसर दे रहे हो, बट इट इज इनकरेक्ट. Passes to दारू. नो आइडिया. क्यों बता ना, ब्राह्मण है. हाँ, सब ब्राह्मण है, सब रावण बोल के अब सारी डिसेंड. कास्ट रिजर्वेशन सारी तो तेरे वो आते हैं. हो गए तेरे 10 सेकंड सर, जल्दी बता. तो बोला ना ब्राह्मण, सब ब्राह्मण है सर. नहीं नहीं, इनकरेक्ट इनकरेक्ट. तो अभी इट विल कम अगेन टू राज शाह, बट बिफोर दैट आई विल डिक्रीज द पॉइंट्स टू Hint. 10 और मैं हिंट दूंगा. अब यार हिंट देखो ये है कि नीतीश चाचा और मैं जो है, मैंने ऐसा देखो थोड़ा, मैं बहुत ऐसा इंटेलिजेंट हो गया हूँ अभी. तो ये येलो कलर का बॉर्डर मैंने दिया है नीतीश चाचा पे और मुझ पे, और व्हाइट कलर का बॉर्डर मैंने दिया है हेमंत करकरे पर, अजीत जोगी पर. तो ये दोनों जो है, हम दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, और हेमंत करकरे और अजीत जोगी जो है, ये दोनों मैकेनिकल इंजीनियर हैं. ठीक है, सो ये एक हिंट है. बाकी आई विल बी. हिंट के आंसर ही आ गया ना, सारे इंजीनियर्स हो. नहीं नहीं नहीं, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस ना, आई एम नॉट अच्छा. लुकिंग फॉर दिस. अभी इस हिंट से तुम्हें और सोचना है आगे कि व्हाट कैन बी द फर्दर रिलेशन. तो नीतीश चाचा और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और अजीत जोगी और हेमंत करकरे, मीनवाइल बता दो, ऐसा 7 में से 5 जो इस कॉल पर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं. तो और हेमंत करकरे और अजीत जोगी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है. अब मुझे बताओ कि अब इन चारों में क्या कॉमन है. ठीक है, अभी जो मैं हिंट दिया उससे तो ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन है. ठीक है, और इंजीनियर ऑब्वियसली है, बट ठीक है, इनफ. राज शाह. पता नहीं, कोई सेम कॉलेज के अलमनाई, पता नहीं, आई डोंट नो. अच्छा, पासिस टू शिवांग. ना शिवांग नहीं, मानसी, सॉरी. मानसी. Pass. मानसी passes to शिवांग. शिवांग, any guesses now? I don't know. Is Ajit Jogi still alive? Like, No no no, he's dead, he's dead. अच्छा, ये भी, हाँ, हाँ, तो ये दोनों भी डेड हैं और ये दोनों अलाइव भी हैं. और ये But alive है. हाँ नहीं, बट इन चारों में एक चीज कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंजीनियर, हाँ, वो अपार्ट भी फ्रॉम है. बीइंग ह्यूमन, हाँ. वो सब. No. I नो आइडिया. pass. पासिस टू अद्वैत. Oh God. चारों ही खराब इंजीनियर थे, क्या मतलब. डेफिनेटली, क्योंकि चारों ने इंजीनियरिंग की जॉब तो नहीं करी, तो डेफिनेटली खराब इंजीनियर थे, बट ओके, नॉट द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर. दारू. गैस करूं मैं. एक मिनट मतलब रुक, तेरा ही है अजीत. चांस, तेरा ही चांस है दारू. गैस नहीं, तेरे को आंसर हाँ, करना है. हाँ. अच्छा, हाँ, गैस. अजीत जोगी ने एनआईटी रायपुर से किया था, इतना पता है. तो सारे एनआईटी से किए हुए ओ माय गॉड, ओ माय इंजीनियरिंग. गॉड, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ये जो चारों है ये एनआईटी से इंजीनियरिंग हाँ, करे हुए हैं. दारू वाला. मुझे बहुत अजीत जोगी परफेक्ट, का याद था कि उसने एनआईटी रायपुर से किया हुआ है. बहुत 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 परफेक्ट. रायपुर. चल लिखते आगे. रायपुर शायद. अच्छा, मे बी मुझसे शायद, या तो नेक्स्ट. हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना. निदा फाजली ने बोला है कि भाई अच्छे से परखो लोगों को. ठीक है, सो आंसर मेरे हिसाब से भोपाल था, बट शायद रायपुर, भोपाल. मतलब मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो या फिर जो भी है. तो नहीं नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर. हेमंत करकरे जो है ही इज फ्रॉम एनआईटी नागपुर, और अजीत जोगी जो है ही इज फ्रॉम एनआईटी भोपाल, और नीतीश चाचा हमारे एनआईटी पटना के हैं, और मैं एनआईटी सूरत से हूँ. तो एनआईटी वाले भी कुछ अच्छा कर लेते हैं जिंदगी में, ये एक वैलिडेशन है. हर जगह आईआईटी वाले नहीं होते. मीनवाइल मानसी के आंसर को मैंने अप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि हेमंत करकरे जो है वो भी यूपीएससी मतलब फाइट करके आईपीएस बना था, और अजीत जोगी है ही वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बना. तो ऑल्दो हम 3 यूपीएससी वाले भी हैं, नीतीश चाचा ने भी कभी दिया हो तो पता नहीं, पर पास नहीं हुए, तो इसलिए विकिपीडिया पे लिखा नहीं है. आई होप मेरे विकिपीडिया पे कभी लिखा जाए. सो ग्रेट कनेक्ट राज दारूवाला, इवन वाइल बीइंग ऑन टॉप. +20 मिलेगा. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. +20 नहीं, +10. +10. हाँ, वही +10 आएगा. +10, ठीक है. मेरा स्कोरर भाई बहुत तगड़ा है. कुछ करप्शन होने ही नहीं देगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इट विल बी डायरेक्टेड टू राज शाह. So Raj, you have to identify X over here. X was among LinkedIn's top 10 Indian startups in 2020 and a recently turned unicorn.
यूनिकॉर्न मतलब जिसका $1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, मतलब बढ़िया हो गया स्टार्टअप, ठीक है. इट वाज लॉन्च्ड इन 2014. Presently, it is the largest company in its sector in India and UAE. Meanwhile, they have also started their operations in metro cities, international cities like Sydney and Singapore. When they decided to start international operations, they changed the name of company to X. ठीक है, मतलब जो X जो है वो प्रेजेंट नेम है उस कंपनी का. इंटरेस्टिंगली द लोगो रिमेन सेम डिस्पाइट चेंज इन नेम. मतलब उन्होंने नाम चेंज किया तो भी लोगो सेम रहा. In July 2019, X partnered with National Skill Development Corporation to train 30,000 services professionals under short-term upskilling program. They have also acquired some other small companies like Good Service, Handy Home. उन्होंने acquire करी है. तो तुझे मुझे बताना है X क्या है. अच्छा, meanwhile मैं फिर याद दिला दूं, 3 क्वेश्चन आई सपोज हो चुके हैं, ये चौथा है, लिख लेना कि 30 पॉइंट्स आर स्टिल एट स्टेक. तो राज रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. X एक लिंक्डइन की टॉप 10 इंडियन स्टार्टअप्स में है 2020 में, और अभी अभी यूनिकॉर्न बनी है, अभी अभी मतलब 2 या 3 महीने हुआ होंगे. 2014 में लॉन्च हुई थी और प्रेजेंटली इट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन इट्स सेक्टर in India and UAE. Meanwhile, they have also started their operations in international metro cities like Sydney and Singapore. और जब उन्होंने डिसाइड किया इंटरनेशनल ऑपरेशंस करने का, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज किया. पहले कुछ और था, अभी X है. अभी उन्होंने जो नाम रखा है वो अभी चेंज किया है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बाद. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाम चेंज करा फिर भी लोगो चेंज नहीं हुआ है, लोगो वैसा ही रहा. अभी जुलाई 2019 में उन्होंने NSDC, जो कि गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके साथ टाई अप करके 30,000 सर्विसेज प्रोफेशनल को शॉर्ट टर्म अपस्किलिंग प्रोग्राम्स दिया है. सो यू कैन गेस कि कौन सी फील्ड में ऐसा स्किलिंग करवा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है. और दे हैव ऑल्सो अक्वायर्ड सम अदर कंपनीज लाइक गुड सर्विस, हैंडी होम. तो दैट इज ऑल्सो सपोजिडली गुड हिंट, गुड सर्विस और हैंडी होम, क्योंकि वो अपने जैसे काम करने, कोई भी स्टार्टअप का आइडियोलॉजी, इनफैक्ट कोई भी मेजर कंपनी का आइडियोलॉजी यही होता है कि जब कोई कॉम्पिटिटर आए तो उसको खरीद लो. तो इसलिए दारू भी अभी HUL को खरीदना चाह रहा है, रिलायंस को. सीधा रिलायंस. सो एनीवे राज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी है? अर्बन कंपनी है, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया गेस किया. सो +20 टू राज डायरेक्टली. मीनवाइल लेट्स हैव द शेयर वी हैव. तो कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गया वो चीज क्या थी? तो ये जावेद साहब ने बोला है काफी. अब मुझे पता है ये तो 2-4 थोड़े बकवास भी है, बट 20 लिखने थे तो लिखने पड़े. ठीक है, आगे आंसर. सो अर्बन कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न हो गई है, और $1 बिलियन नहीं, उसका $2 बिलियन हो चुका है. और क्योंकि उनका पहले भी लेबल लोगो यूसी था, अभी भी यूसी ही रहा है. ठीक है, और टॉप 20 यूनिकॉर्न, टॉप 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में वो आ गए. लिंक्डइन से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया. सो +20 टू राज फॉर दिस. So let's depict it on the scorecard. Cool. So we have 110 Raj Shah और Raj Daruwala दोनों के. So we have a situation of a tie over here, which I didn't anticipate it, but let's hope. ठीक है, आगे चलते. So next direct होगा मानसी पर, which will be the final question of the quiz. So Mansi, who is X over here? X was one of the 15 international celebrities invited for the Olympics torch bearer rally to Canada. During or after the 2011 Canadian federal election campaign, the Conservative government granted Canadian citizenship to X by invoking a little known law which allowed circumventing the usual residency requirement for Canadian immigrants. ठीक है. X had earlier appeared in a campaign event for Conservative Prime Minister Stephen Harper in Ontario, a city with large Indo-Canadian population, and praised Harper. X had received an honorary doctorate degree from University of Windsor, and in 2010, interview with The Economist claimed X had dual citizenship. एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने बहुत अजीब तरीके से रीड किया. तो देखो ऐसा है, X जो है, he was one of the celebrities, 15 international celebrities who were invited for the Olympic torch bearer rally इन कनाडा. अभी 2011 में कनाडा के जो फेडरल इलेक्शन कैंपेन होते हैं, फेडरल मतलब जो सेंट्रल होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, तो उसमें द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ग्रांटेड कैनेडियन सिटीजनशिप टू एक्स. एक अजीब सा ही कोई लॉ लेकर आए जिससे उन्होंने एक्स को कनाडा की सिटीजनशिप दे दी.
रीजन क्या था कि एक्स हैड अर्लियर अपीयर्ड इन अ कैंपेन इवेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन करने के लिए उसने एक इवेंट किया था, एक सिटी नेम्ड ओंटारियो विच हैज लार्ज इंडो कैनेडियन पॉपुलेशन, और ही प्रेज्ड हार्पर, इसीलिए उसको सिटीजनशिप दे दी। ठीक है, इंडिया में तो रिलीजन पे देते हैं, बाहर पॉलिटिकल गेन्स के लिए दे देते हैं। तो एक्स हैड रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसॉर, and in 2010 interview with Economist claimed X had dual citizenship. So who is X? So time starts now for Mansi, directed to Mansi. Pass. Okay, so I'll be passing to Shivang. Is it Akshay Kumar? So it actually is Akshay Kumar. Citizenship. Akshay Kumar is correct. Dual क्योंकि citizenship. Dual citizenship Akshay Kumar की ही है. He is the citizen of, as he says, both India and India, Canada. Canada. So let's have a safety slide first and then final. तो डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर है दिल, अब जाना तो होगा. सो ऑल दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द चेंज इन देयर लाइफ, सो फॉर दोज इट माइट हेल्प अ बिट. कैट एस्पायरेंट्स के लिए तो स्पेशल हेल्प है ये, ठीक है. सो +20 टू शिवांग फॉर दिस आंसर. तो अक्षय कुमार का ये मीम जो है, इट एक्चुअली इज क्वाइट रिलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और ये नीचे एक और मीम है कि जोर जोर से बोल को सबको सिटीजनशिप लेने की स्कीम बता दो. सो अक्षय कुमार इसका आंसर था. सो वी हैव शिवांग विद 90 पॉइंट्स, अद्वैत विद 60, मानसी विद 30 एंड राज एंड दारू विद 110 ईच. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो अभी तुम्हें कनेक्ट बताना है और मैं तुम्हें चैट का लिंक दे देता हूँ. पांचों चीजों को जोड़कर तुम कनेक्ट बताओ. और लिंक आई सपोज सबको मिल गया है और मैं 2 मिनट रुकता हूँ. ठीक है, इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ. 2 मिनट का टाइम है. आए तो फिर बताना, नहीं तो मैं 10 सेकंड पहले बता दूंगा. कुछ ना कुछ जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर देना. तो इसमें आप आंसर वापस बताओगे क्या? आंसर बताऊंगा ना मैं क्या है इसका. नहीं, ये उस वाले. नहीं, वो लिखने के रख के देते पहले ही. अरे हाँ, वो छूट गया. एक छूट गया. लिखे तो मैंने सारा है, बट तो कुछ उखड़ नहीं रहा है उससे. कर दो हेल्प दूसरों को. हाँ कर देते हैं, अभी इसमें क्या है. अरे पर ये 4 में भी कुछ समझ हाँ तो ठीक है, अरे कर देते. देखो पहले का आंसर श्रीलंका था, नहीं. दूसरे का इलाहाबाद, NIT, अर्बन कंपनी, अक्षय कुमार. अब इसका क्या करेंगे इस इंफॉर्मेशन का? बस अभी उसका बनाओ कनेक्शन. देखो क्वेश्चंस जो थे ना, एटलीस्ट 5 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस भी ऐसे थे जिनमें मैंने कनेक्ट का हिंट ड्रॉप किया था. ठीक है, तो नो आंसर्स तो डेफिनेटली है ही एक पाथ जिससे तुम गेस कर सकते हो, बट इवन द क्वेश्चंस वर समवॉट, मतलब एग्जैक्ट वर्ड एक क्वेश्चन में तो लेजिट आंसर ही है. ठीक है, एक क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन में तो लेजिट आंसर ही था कि कनेक्ट का आंसर ये है. बट पांचों को सोचो, मतलब कि क्या चीज ये हो सकती है, रिलेटेड कैसे हो सकता है. एंड नो डाउट डिफिकल्ट है, बट एनीवे 30 पॉइंट्स के लिए है, एंड 30 पॉइंट्स वुड मैटर आई सपोज. एनीवे नहीं भी मैटर करेंगे तो एक वो होता है कि लाइक यू क्रैक्ड इट.
ठीक है, तो अभी कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो अगर एक बार लिंक पर चले जाओ और अगर आंसर आता है तो लिख दो, नहीं तो जीरो लगा दो। मतलब आंसर की जगह पे जीरो लिख दो अगर नहीं आ रहा हो आंसर। अच्छा, आंसर सबको बताओगे नहीं ना आप क्या लिखा है हमने? नहीं कुछ नहीं, वो स्टूपिड सा नहीं लिख दे, बताऊंगा, कुछ वो नहीं बताऊंगा ना। कुछ स्टूपिड सा लिख देंगे। गाली लिखी ना तो फिर देख घर पे आके मारूंगा तेरे को। मेरे को पता है तेरे बोला, मैं स्कूल। अभी बोला नहीं। और एक बार सब सबमिट कर दो ना तो मुझे बता देना कि सबमिट हो गया है। कर दिया सबमिट। हो गया, मेरा भी हो गया। मेरा भी। कोई बचा तो नहीं है, सबका हो गया सबमिट? मेरा मेरा 1 मिनट बस ठीक है बचा ठीक दो। है ठीक है ठीक है मैं बची हूँ। ठीक है मानसी। राजशाह डू और डाई है ये। डाई होंगे क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो सर इनकेस अगर टाई हुआ तो 5 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए ना? क्यों, किस बात के? हेल्प की मैंने सबकी। तो ये कोई चैरिटी वर्क। पीएम केयर चल रहा है क्या यहाँ पे? कि तुम हाँ। लोगों की हेल्प करोगे तो पॉइंट क्यों आएगा? सलमान खान इसी फिलोसॉफी पे चल रहा है। हो गया सबका शायद, हो गया क्या सबका? बाकी है। अभी तो काफी टाइम हो गया। अभी उत्कर्ष सर को एकदम अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। तो अलग ही मिलेंगे और क्या था। ओके, सो पांचों का आ गया है। ठीक है, पांचों का आ गया है आंसर। और मतलब क्या चाहिए, मतलब तुम्हें मैं सीधा ये बताऊं कि किसका करेक्ट है, या मतलब तुम्हें भी ऐसा हाँ। एक्साइटमेंट तो होगा ना कि दूसरों को क्या देखना है, दूसरों ने क्या आंसर किया नहीं है। नहीं, नहीं देखना, दूसरों के आंसर नहीं देखना क्योंकि खुद का नहीं दिखाना है क्योंकि ऐसा। हमें, क्योंकि खुद का नहीं दिखाना। उसका हाँ। और ये तो बता दो किसका आंसर राइट बट है। देखो मेरे हिसाब से अगर तुमने, जैसे कुछ ने तो जीरो ही लिखा है, तो चलो जीरो का तो ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं डिराइव कर पाया कंक्लूजन। बट बाकियों ने जिन्होंने आंसर कुछ तो लिखा है, तो एक्सप्लेन तो करना चाहोगे ना कि किसी रीजन से तुमने कनेक्ट किया है, कि थॉट प्रोसेस अपना। नहीं। नहीं करना, ठीक है। तो इन दैट केस मैं ऐसे रैंडमली बता देता हूँ, मैं नेम नहीं करता हूँ, बट मैं बता देता हूँ कि व्हाट आंसर आई हैव गॉट। ठीक है, तो एक आंसर मुझे आया है नरेंद्र मोदी, एक आंसर मुझे आया है जीरो, एक मुझे आया है अर्बन कंपनी फाउंडेड बाय एनआईटी एलुमनाई, एंड अक्षय इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अर्बन कंपनी। तो अच्छा खासा सोचा है। एक एग्जांपल मुझे आया है राम सेतु मूवी, ठीक है, और एक और एग्जांपल मुझे आया है रामायण। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी है, एक रामायण है, एक राम सेतु है, और एक अर्बन कंपनी जो है वो एनआईटी ने फाउंड करी है। तो चार आंसर है, अलग अलग है। ठीक है, तो किसी को लग रहा है कि किसी दूसरे का सही है, या मैं बताऊं फिर फाइनल आंसर? किसी को भी लग रहा है कोई एक बता दो। पर्टिकुलर आंसर? सबको चारों गलत लग रहे हैं। मतलब सबसे बेस्ट तो मुझे वो वाला लग रहा है, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर, पर मैंने कभी हाँ। देखा नहीं उसको। अच्छा अच्छा, मैं भी नहीं। ठीक है। तो निमेश एक बार अपन चलते हैं आगे, लेट्स सी हु हैज गॉट इट। अच्छा, तो सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। ठीक है, तो वाओ। चल के लेकर चलते हैं वाह। तूफान में कश्ती। तो व्हाट्स देयर इन अ नेम चेंज? तो जो पांचों आंसर्स थे, ओ, उन पांचों का नाम चेंज हुआ है। एनआईटी जो उफ। था वो पहले आरईसी हुआ करता था, अर्बन कंपनी जो है वो पहले अर्बन क्लैप हुआ करता था, अक्षय कुमार जो है वो पहले राजीव भाटिया हुआ करता था, श्रीलंका जो है वो पहले सिलोन हुआ करता था, और प्रयागराज जो है वो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। ब्रेन क्रैकर। माशाल्लाह। आई मीन, सो
काफी Big brain time. काफी डिफिकल्ट था अनडाउटेडली, बट या लगा इसमें दिमाग लगाया था क्वेश्चन बनाने में, सो हाँ, अच्छा था। और ये तो एक मतलब मैं अर्बन क्लैप वाली चीज बोल रहा था कि ये मैंने क्वेश्चन में भी और आंसर में भी हम्म। कर दिया था कि चेंज हुआ है। इनफैक्ट अब जैसे दारू ने भी इलाहाबाद आंसर दिया था शायद, या और मैं बोला था हाँ ठीक है प्रयागराज, बट मैं उस टाइम पर चुप रहा कि ठीक है हाँ। लेट्स एक्सेप्ट इलाहाबाद आंसर, क्योंकि मुझे ऐसा हिंट ड्रॉप नहीं करना था। इवन आरईसी कि मैंने सबका एनआईटी लिखा बट बाकी 3 का आरईसी था, बट अगेन आई डिडंट वांट टू ड्रॉप एक्स्ट्रा हिंट्स, तो दैट वाज इट। तो किसी का भी नहीं हुआ है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, अपन आगे की स्लाइड देखते हैं। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जिनको हम ऐसा बोलते हैं कि हर चीज का नाम चेंज कर देते हैं, एक बार उनकी भी हम जन्मपत्री देख लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का असली नाम था अजय मोहन बिष्ट। उनका भी असली नाम आदित्यनाथ नहीं है, वो भी चेंज हुआ है, और वो उत्तराखंड से है, जो उत्तराखंड अभी वो हाँ, उत्तर प्रदेश में यूपी उनका से अलग बर्थ है। हुआ था, जो अभी यूपी से अलग होके उत्तराखंड हो गया है, और उसका भी नाम चेंज उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ है। तो एक कोई हिस्ट्री होती है इंसान की जिस वजह से उसको बार बार नाम चेंज करने का मन होता है। सो ये योगी जी की हिस्ट्री है जहां से मुझे ये आइडिया आया। ठीक है, सो आई सपोज दिस वाज द लास्ट। एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना निमेश। तो जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। सो दैट वाज द डिपार्टिंग कोट फ्रॉम मी। ठीक है, मीनवाइल एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है टाई है। सो वी हैव अ टाई बिटवीन दारू एंड राज शाह, एंड आई डिडंट एग्जैक्टली एंटिसिपेटेड कि मुझे लगा कि इतना कुछ ऊपर नीचे है तो होगा टाई, बट मुझे ऐसा बोनस राउंड भी नहीं करना था क्योंकि वो एंड में अनफेयर जैसा हो जाता है। तो जस्ट फॉर द टाई ब्रेकर मेरे पास एक प्री प्रिपेयर्ड सेट है जो रैपिड फायर राउंड जैसा है। ठीक है, और सिर्फ इन दोनों के लिए है कि आई जस्ट वांट कि भाई कोई एक विनर होना चाहिए, ऑल्दो देखते हैं इससे निकल पाता है या नहीं, बट रूल्स में तुम्हें ऐसा बता देता हूँ रैपिड फायर के। ठीक है, तो दोनों को 60 सेकेंड्स देंगे। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दोनों को 60 सेकेंड्स मिलेंगे, और 8 क्वेश्चंस हैं मेरे रैपिड फायर राउंड में। ठीक है, और 60 सेकेंड्स मिलेंगे, दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए, या तो 60 सेकेंड्स या रैपिड फायर राउंड, वटेवर फिनिशेस फर्स्ट, तो वहीं पर ये रैपिड फायर में एंड मान लूंगा। ठीक है, आई वोंट प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन अंटिल यू आंसर और से पास। ठीक है, टाइम चलता रहेगा, या तो तुम आंसर करो चाहे गलत या सही, या तुम पास बोलो। ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगा। पास टेल्स मी दैट यू वांट टू लीव विदाउट डैमेज, कि भाई ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पास बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ठीक है, अगर तुमने करेक्ट आंसर दिया तो 15 पॉइंट्स, अगर तुमने इनकरेक्ट आंसर दिया तो -5। ठीक है, करेक्ट देने पर 15, इनकरेक्ट देने पर -5, और अगर तुम पास कर रहे हो तो नो पॉइंट्स देयर। ठीक है, Just पर things. हाँ अच्छा Just get things. हाँ, वन थर्ड नेगेटिव है। करेक्ट देने पर 15, इनकरेक्ट देने पर -5, और अगर क्वेश्चन पास किया तो नो पॉइंट्स। ठीक है, 1-1 मिनट दोनों को मिलेगा। और मीनवाइल अभी ऐसा करते हैं, ऐसा मैं लॉजिस्टिक मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं था, तो बाकी जो 3 लोग हैं ना, जो मतलब मानसी, शिवांग और अद्वैत, तुम लोग ऐसा करो कि मैं जो भी इनका क्वेश्चन होगा तो मैं करेक्ट या इनकरेक्ट बोलूंगा, तो तुम वो चीज मॉनिटर कर लेना, क्योंकि निमेश को मैं टाइम के लिए बोल रहा हूँ। निमेश तू 1 मिनट टाइम देखना, और फिर जैसे ही टाइम वो 1 मिनट हो अनम्यूट कर ले, इवन स्क्रीन शेयर भी अब बंद कर दे, स्क्रीन का भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही 1 मिनट हो जाए तो तू मुझे बता देना कि मतलब बोल देना 1 मिनट हो गया है, तो मैं उसी टाइम पर रुक जाऊंगा। ठीक है, और अच्छा अगर मैं कोई क्वेश्चन हाफ बोला हूँ ना, और अगर मैं हाफ पे रुका तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी होगी क्वेश्चन आंसर करने की। ठीक है, 1 मिनट टाइमर है ना? 1 मिनट टाइम मतलब है। ये पर पर्सन वाला ही है ना, कि ऐसा नहीं है ना हम दोनों में है? पर पर्सन है, मतलब एक पूरा सेट राज दारू वाला के लिए, एक पूरा सेट राज शाह के लिए। ओके, और इसमें वो वाला नहीं है क्या कि क्वेश्चन मतलब खत्म ही हो जाएंगे, मैं रिविजिट नहीं कर सकता? हो जाएंगे 8 मिनट 1 मिनट और 8 क्वेश्चन। एक बार 8वां क्वेश्चन हो गया, नो यू कांट कम बैक। ठीक है, और कोई डिजिटल लैग वगैरह जो भी होता है तो वो सबकी खुद की, ये निमेश स्क्रीन प्रेजेंटिंग भी स्टॉप ही कर दे। All the best, Raj. ऑल द बेस्ट राज। मीनवाइल निमेश यू कैन शो योरसेल्फ, जो बंदा इतना बढ़िया मेहनत कर रहा है पीछे से स्कोर हाँ मतलब कैलकुलेट कर रहा है। सो अरे I have
ठीक है, I तो knew अभी it. अभी अपन आई सपोज सबको रूल्स क्लियर हो गए होंगे, सबको क्या मतलब दो हम्म। लोगों को रूल्स क्लियर हो हम्म। गए होंगे। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करूंगा दारू से, क्योंकि वो उसी पे अपन स्टार्ट कर रहे थे पहले भी। ठीक है दारू, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 से 9वां क्वेश्चन नहीं ठीक होगा, है। और 60 से हम्म। 61वां सेकंड नहीं होगा। और अच्छा, ओके। बाकी 3 लोग है ना, प्लीज ये नोट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर पेन में लेके नहीं बैठा हूं। तो कितने वो करेक्ट दे रहा है और कितने वो इनकरेक्ट दे रहा है, ये नोट कर लेना। ठीक है, और निमेश तू टाइम नोट कर लेना। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट बोलना निमेश मुझे, है ना। Start. So चौसा, तोतापुरी, जहांगीर and rumani are different varieties of which fruit? मैंगो। Correct. If Donald Trump, newly elected if Donald Trump, past president of USA, drowns in Mahi River, which Indian state would be the first to help him? मध्य प्रदेश। Incorrect. मध्य प्रदेश। Incorrect. Okay. Sikandrabad is the twin city of Hyderabad. Am I serious or joking? पास। What would be a cheap affair for me? Taking two friends for a movie simultaneously, or taking them one by one? 1 by 1। Incorrect. If zero was invented by Aryabhatta, then the movie The Man Who Knew Infinity is based on which mathematician? रिपीट एक बार रिपीट करो ना, If आवाज कट zero हो रहा was zero, if zero was invented by Aryabhatta, then the movie The Man Who Knew Infinity is based Time on is which? up. है। 10 मार्क है। तुमने मार्क कैलकुलेट कर रहा है बैठ के। कैलकुलेट किया, एक सही है, गलत है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आदत है ये। ठीक है, सो दारू अपने मार्क्स कैलकुलेट करता था कैट में, इसीलिए वो आधे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया। बट एनीवे गुड अटेम्प्ट। सो नेक्स्ट राज शाह का आएगा। सो निमेश मुझे बताना जब स्टार्ट करना हो। जी। Start. What is the common name of Hindu festival Dhuleti or Phagwa? Pass. More than 86% of India's rhinos live in which national park? Kaziranga. Correct. Which letter of Greek alphabet also means a tiny amount? Iota or inox? Iota. Correct. If by switching on the GPS and finding your current location, it displays a place called Vasco da Gama, then in which Indian state are you? Pass. If today is 10th November 2016, on what date will India celebrate Jawaharlal Nehru's birthday? 14th November. Correct. The park state separates India and which country? Sri Lanka. Correct. During what time of the day did Narsimha kill King Hiranyakashipu? शाम को. Correct. The new ठीक है, हो गया वैसे तो, आई सपोज हाँ, जीत गया। काफी आगे निकल गया। So नाइस। 55 plus. so we have Raj Shah as Yes. the winner, Oh. and proven winner. Congratulations, fastest